नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री फेयर क्लासेस में। और ये है हमारा यूनिट फर्स्ट का लास्ट लेक्चर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट के बेसिक के बारे में। ठीक है, ये 7th लेक्चर है जिसमें हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कि होता क्या है, कैसे हम इसे मैनेज करते हैं और मैनेज करने का मतलब क्या होता है। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट भी हम कहते हैं। तो इसका मतलब जो होता है वो आईपीएम से संबंध है। आईपीएम होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, मतलब कैसे हम पेस्ट को मैनेज करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक्स आपको बताएंगे, पूरा डिफाइन करेंगे एक एक चीज को कि कैसे हम इसे डिफेंड करते हैं, कैसे हम इसे कंट्रोल करते हैं और कैसे ये काम करता है, कैसे डैमेज करता है। हर चीज जो है हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहें। और हाँ, पहले हम आपको बेसिक्स बता देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहले ये जानना जरूरी है कि इंसेक्ट जो होता है वो क्या होता है और पेस्ट क्या होता है। ठीक है, ये दोनों आपने बहुत बार सुना होगा, इंसेक्ट और पेस्ट। अगर नहीं सुना है, फर्स्ट टाइम है आपके लिए, तो ये कंफ्यूज इसमें आप ना हो, इसलिए मैं बता देता हूँ। इंसेक्ट और पेस्ट में डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, इंसेक्ट जो होता है वो समटाइम्स क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। बेनिफिशियल मतलब हमारा जो यूजफुल होता है। इंसेक्ट कुछ यूजफुल होते हैं, जैसे कि क्या होता है, एज फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं बी को। बी कौन सा, तो बी होता है हमारा हनी बी। हनी बी, हाउस फ्लाई, ऐसे करके कुछ कुछ जो होता है हमारा, वो क्या होता है, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स में आते हैं। ठीक है, वो। और अगर पेस्ट की बात कर लेते हैं, पेस्ट में जैसे कि आप मान लो कुछ पेस्ट हो गया, जैसे कि बग ले लो। ठीक है, मान लो कि बग बग में भी सारे बग जो होते हैं वो पेस्ट नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे इसमें पेस्ट वगैरह है। पेस्ट जिसे हम कहेंगे वो हो जाएगा हमारा, सिंपल सा समझो, अगर आसान भाषा में समझाएं आपको, तो ये मानो कि इंसेक्ट जो है हमारा क्या है, हीरो है। ठीक है, और ये पेस्ट जो है हमारा वो क्या है, इनेमी, मतलब शत्रु है हमारा। ठीक है, ये क्या है, हीरो है इंसेक्ट और पेस्ट है हमारा शत्रु। तो इस हिसाब से जो है वो आप पूरा समझोगे इस चैप्टर को, यानी कि इस लेक्चर में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, हमारे साथ पेस्ट के बारे में बात करने हैं वाले हैं। ठीक है, तो अगर जब भी आप बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ते हो तो उसमें आपको पूरे तरीके से डिफाइन किया जाता है इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में, इसके बाइसेक्ट करके आपको बताया जाता है कि क्या होता है डिफिनीशंस, कैसे कैरेक्टर होते हैं, कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं, कहाँ डैमेज करता है पेस्ट, कौन से जो फसल में कौन सा पेस्ट लगता है, ये सब आपको बताए जाते हैं। तो इस लेक्चर में आपको उतने डिटेल में तो नहीं पढ़ने हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किस किस टाइप के जो होते हैं वो पेस्ट होते हैं, कैसे आप इसके साइंटिफिक नेम को याद कर सकते हैं, और बहुत सारे चीजें जो है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एक्चुअल में ये होता कैसे है और क्या है इनका रोल। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इंसेक्ट जो होते हैं 2/3 जो है एनिमल स्पेसीज में से पाए जाते हैं। इंसेक्ट्स मतलब इतने जो है वो मिलियंस ट्रिलियंस में जो है वो इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, इतने सारे इसके स्पेसीज हैं। ठीक है, स्पेसीज आप समझते होंगे, स्पेसीज अगर ऐसे मान लो तो जैसे हम अपने में धर्म वगैरह जानते हैं, वैसे ये स्पेसीज ले लो। स्पेसीज आपको तो समझ में आते होंगे कि क्या होता है। वैसे ही अदर एनिमल्स में हम आ जाते हैं, तो अदर एनिमल्स में क्या होता है, जैसे कि काऊ वगैरह हो गया, गोट वगैरह हो गया, और अदर जो भी एनिमल्स आते हैं वो, और इंसेक्ट्स अलग हो जाते हैं। तो इंसेक्ट्स के अंदर ही पेस्ट होता है और इंसेक्ट्स भी होता है। ठीक है, दोनों। तो अब इसमें हम आपको समझाने वाले हैं, इस फिगर में आपको देखने को मिल रहा होगा च्यूइंग इंसेक्ट, आपको देखने को मिल रहा होगा, लिखा हुआ है च्यूइंग एंड स्वेलो। तो ये क्या होता है, ये इस टाइप का जो कीड़े होते हैं, इसके माउथ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये इस टाइप का जो है वो क्या है, यहाँ पे आपको क्रैब आपने देखा होगा। क्रैब का कैसे होता है मुंह, इस टाइप का होता है ना, हैंड ऐसे, वो क्या करते हैं, काट लेते हैं। तो जो ये कटिंग आपको जो दिख रहा है, च्यूइंग, चबाया हुआ टाइप का जो दिख रहा है, च्यूइंग मतलब चबाना, तो जो पत्ते को ऐसे चबा जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, च्यूइंग पेस्ट कहलाते हैं। स्वैलो, जो इसको खुरेद खुरेद के जो खाते हैं, खुरेद खुरेद को पत्ते को खाते हैं, वो कौन सा पेस्ट होता है, स्वैलो पेस्ट होता है। ठीक है, स्वैलो च्यूइंग पेस्ट होता है। और वही अगर अदर एंड दूसरा हम समझ लेते हैं, अगर दूसरे प्लांट में जो सैप करता है, सैप, ठीक है, जो सक करता है, जो सकिंग पेस्ट होते हैं। ठीक है, सकिंग पेस्ट, पियर्सिंग, जो इसमें छेद कर देते हैं,
वो वाले जो पेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें से जूस निकाल करके पीते हैं और इसको डैमेज करते हैं। तो डैमेज दोनों करते हैं, ठीक है, डैमेज तो दोनों करते हैं, लेकिन डैमेज करने का दोनों का क्या है तरीका, अगर अंदाज कहें तो दोनों का अलग अलग है, और डैमेज करने का क्षमता भी अलग अलग है, और डैमेज अलग अलग लेवल में भी करता है। एक डैमेज का जो होता है वो लेवल होता है जो कि इसमें नहीं बताया गया इस लेक्चर में, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, उसको कहते हैं थ्रीशोल्ड। ठीक है, थ्रेशोल्ड क्या होता है, थ्रेशोल्ड डैमेज, जैसे मैं आपको बता देता हूं इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ई ई एल और ई आई एल। तो ये दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है, आपने ना कभी आगे जाकर के आप सुनोगे इसके बारे में, मैं अभी बता देता हूं कि एक्चुअल में होता क्या है। ये है ईटीएल, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये ईटीएल है। ईटीएल का फुल फॉर्म होता है इको इकोनॉमी, THRESOLD, थ्रेशोल्ड लेवल, और ये होता है इकोनॉमी इंजरी लेवल। अब इसका मतलब क्या है, मैं क्यों ये बता रहा हूं, कैसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको आगे समझना होगा। अगर आपने नोटबुक नहीं निकाला है तो प्लीज नोटबुक ले ले, नोट डाउन कर ले, बाद में आपको इसके लेक्चर का जो नोट्स जो है, ये नोट्स जो मैं आपको लिखा हुआ प्रोवाइड करूंगा, वो आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा एग्रीफेयर एग्रीफेयर.in वेबसाइट पे देखने को मिलेगा, और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर नहीं मिल रहा है तो प्लीज एक बार कमेंट जरूर करें अगर आपको नहीं मिल पा रहा होगा, या फिर हो सकता है बाई चांस अगर मैं भूल जाऊं तो, ठीक है, जरूर एक बार रिमाइंड करा दें, नोट चाहिए तो आप। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये ईटीएल और ईआईएल क्या होता है। ईटीएल होता है इकोनॉमी थ्रेशोल्ड लेवल, ठीक है, और ईआईएल होता है इकोनॉमी इंजरी लेवल। तो थ्रेशोल्ड लेवल क्या होता है, इंजरी लेवल क्या होता है, थ्रेशोल्ड लेवल वो होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि चरम सीमा पे पहुंच गया है, कोई चीज ऐसा होता है, जैसे कहते हैं ना कि किसी का पाप का घड़ा बढ़ गया हो, चरम सीमा पे पहुंच गया हो, एक ऐसा स्तर, एक ऐसा लेवल जहां से उसे वापस नहीं लाया जा सके, ठीक है, ये होता है, क्या होता है, इकोनॉमिकली थ्रेशोल्ड लेवल। मतलब क्या होता है कि जब पेस्ट जो है अटैक करता है क्रॉप पे, तो ये पूरी तरीके से डैमेज कर देता है, और डैमेज कर देता है ऐसा कि उसको वापस से हम क्या कर सकते हैं, रिकवरी नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, ऑन रिकवरी वाला रेट में आ जाता है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई कंट्रोल काम नहीं आएगा हमारा, कंट्रोल काम में ही नहीं आएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, बाद में हमें फसल छोड़ देना पड़ेगा, फसल को जला देना पड़ेगा, कुछ भी इसको हटा ही देना पड़ेगा, डेब्रिस में जो कन्वर्ट कर देना होगा, ठीक है। तो ये होता है, और वही ईआईएल की बात कर लेते हैं, तो ईआईएल क्या होता है, मैं यहाँ बताता हूँ। ईआईएल होता है, जैसे मान लो कि पेस्ट ने जस्ट आया है, पेस्ट क्रॉप पे, लिप्स पे जो है वो पेस्ट आने शुरू हुए हैं, और इसे हल्का हल्का जो है डैमेज करना शुरू किया है। फार्मर को पता चल गया है कि ये पेस्ट जो है वो अटैक कर रहा है, छोटे छोटे छिद्र बना रहे हैं पत्ते में, तब हमें क्या करना है, प्रिकॉशन लेना है। प्रिकॉशन में हम क्या क्या कर सकते हैं, ऐसे जो है वो स्प्रे करेंगे इसमें से, अगर अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कैसे कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का स्प्रे कर दें और उससे क्या होगा, हमारा कीड़ा मर जाएगा और फसल हमारा बच जाएगा। बहुत सारे कंट्रोल के तरीके हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल करना है। कंट्रोल जो है यहाँ पे कंट्रोल करना है, कहाँ पे, इकोनॉमी इंजरी लेवल पे, ठीक है। तो जो है वो लेवल आपको ईटीएल तक नहीं पहुंचने देगा, और आप आसानी से जो है क्रॉप को बचा लेंगे। चलिए अब आगे जान लेते हैं इसका टारगेट। टारगेट क्या होता है, पेस्ट का ना अलग अलग टारगेट होता है। कुछ क्या करते हैं, प्लांट्स पे टारगेट करते हैं, फॉरेस्ट ट्रीज पे टारगेट करते हैं, मेडिसिनल प्लांट पे करते हैं, वीट पे टारगेट करते हैं, स्टोर्ड फूड पे टारगेट करते हैं, जो कि गोडाउन वगैरह में रखते हैं ना, या बीन वगैरह में रखते हैं। बीन में जैसे कि हमारे घर में ही कुछ चीजें स्टोर होती है। आपने कई बार सुना होगा कि गेहूं जो है वो हम कहीं ऐसे भूसुल्ला, अगर आप गांव में बिलोंग करते हो तो अब सुना होगा कि भूसुल्ला जो होता है उसमें स्टोर करते हैं, या फिर पहले मिट्टी के जो है वो बनाए जाते थे, गोडाउन टाइप का ही होता था, उसके अंदर जो है ड्रम टाइप का बनाया हो जाता था, पता नहीं आप उसको क्या बोलते हो, लेकिन उसमें स्टोर किया जाता था, ठीक है। और बड़े बड़े जो है वो अभी भी ट्रंक वगैरह आते हैं जिसमें अभी अनाज स्टोर किया जाता है। वो क्यों किया जाता है, ताकि हम कीड़े से या फिर वेदर से जो है वो हम बचा सके, ठीक है। मेन हमारा क्या होता है, पेस्ट ही होता है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे तो
हम ड्रम में कितना स्टोर कर सकते हैं, जो कि हमारा कंजप्शन के लिए रखा हो, मतलब थ्रो ईयर जो है वो हम उसको खा सके या फिर 6 मंथ के लिए जो है वो कंज्यूम कर सके। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये होता कैसे है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जैसे मान लो कि गेहूं जो है हमारा, गेहूं वीट की बात कर लेते हैं, तो वीट को हम क्या करते हैं, इसको हम स्टोर करते हैं। स्टोर करते हैं, इसमें क्या आता है, घुन। घुन आपको देखने को मिलते होंगे। घुन, अब इसका इंग्लिश नाम हम आपको बता देते हैं। घुन का नाम आपने कई बार ये सुना होगा, गांव से आप अगर बिलोंग करते हैं, कि घुन लग गया हो। और घुन क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आपका जो है मॉइस्चर वाला एरिया है, ऐसा एरिया है जहां से वो हवा आ जा सकता है, तो वहां पे घुन जो है वो अपने आप जो है वो पनपने लगता है। ठीक है, अब घुन आप नहीं समझ पा रहे हो तो इसका नाम, इंग्लिश नाम क्या होता है, वीविल। मैं लिख देता हूँ, WEEVIL। वीविल से भी आप नहीं समझते हो तो इसको आप क्या चीज से समझोगे, राइस वीविल। ठीक है, राइस वीविल जो है वो नाम फेमस है, और ये ज्यादातर क्या चीज में लगता है, राइस में ही लगता है। मगर आप चावल स्टोर कर रहे हो ज्यादा मात्रा में या कम मात्रा में ही, ज्यादा दिन तक आप घर में देखते होगे, तो सबसे ज्यादा चावल में ही घुन लगता है। ठीक है, इसके लिए, तो इसके लिए बहुत सारे जो है वो प्रिकॉशन है, कंट्रोल है, जो है केमिकल फॉर्मुलेशन है, वो हम क्या करते हैं, गोडाउन वगैरह में यूज करते हैं। घर में अगर हम केमिकल यूज करेंगे तो वो जहरीला हो जाएगा, और डायरेक्ट हम इसमें यूज भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ जो है वो हमें देखना पड़ता है, तो ये लार्ज अमाउंट में जो है वो हमें यूज करने पड़ते हैं इसके लिए। ठीक, और बाकी घरेलू उपचार के लिए आपको मैं बता देता हूँ, फिलहाल इसके लिए हम अलग से लेक्चर लाने वाले हैं। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, लहसुन डाल सकते हो। लहसुन मतलब जैसे कि आप लहसुन को कह लो, गार्लिक जो होता है, गार्लिक को आप डाल सकते हो। नीम को डाल सकते हो, नीम की जो पत्ती होती है वो डाल सकते हो। और लौंग वगैरह भी डाल देते हैं लोग, लौंग, जिससे हम इसमें डाल करके क्या करते हैं कि कीड़े वगैरह जो है वो नहीं आते हैं, इसके गंज से नहीं आते हैं। तो ये जो है वो आप माइनर से जो है ये कंट्रोल कर सकते हो। बाकी आगे हम जानते हैं कि मैथ क्या है पेस्ट का, तो 10% जो है वो डैमेज करता है मेजर पेस्ट, जो कि इकोनॉमिकली इंजरी करता है। इकोनॉमिकली अब क्या होता है, दोनों बार आपने बताया कि दो दो बार आपने देखा होगा कि इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिकली इंजरी क्या होता है, क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है, अगर पता भी है तो प्लीज एक बार जरूर कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या होता है। ठीक है, नहीं पता है मैं बताता हूँ। इकोनॉमिकली इंजरी वो होता है जो हमारे किस चीज पे, डायरेक्ट हमारे जेब पे पड़ता है। जेब के कहने का मतलब कि अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है, अगर आपने खेती करना शुरू किया है, तो क्या होगा, इंजरी होगा ना। अगर मान लो कि आपने 1 रुपए लगाया है खेती में और उसको डैमेज करेंगे, तो कम कम से कम मान लो 20 पैसे डैमेज कर दिए ना, तो 80%, 80 पैसे तो बच गए आपके, मतलब 20% तो नुकसान हो गए ना। तो उसको क्या कहेंगे, इकोनॉमिकली इंजरी कहेंगे। तो वो जो है वो आपके जेब पे ही असर पड़ेगा, तो इसको बचाना है, क्योंकि क्रॉप को डैमेज करेगा पेस्ट, तो आपको नुकसान होगा, है ना, फसल कम होंगे। तो ये है, 5 to 10% डैमेज करता है माइनर पेस्ट। माइनर पेस्ट और मेजर पेस्ट में डिफरेंस होता है, उसको मैं डिफाइन करने वाला हूँ अलग से लेक्चर में, उसके लिए कमेंट करें अगर आपको चाहिए तो। पूरी तरीके से मैं इसको मैं डिफाइन करूंगा अच्छे से। ठीक है, अब ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा लेक्चर, इसलिए मैं इसको पहले कंप्लीट कर लेता हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, 5% जो डैमेज है उसे हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो पेस्ट के लिए नहीं होता है, मतलब सिर्फ कीड़े ही डैमेज नहीं करते हैं। क्या क्या करते हैं, जैसे कि मान लो बहुत सारी चीजें ऐसे होती है, जैसे कि मान लो कि आयरन की डिफिशियंसी हो गई, बोरोन की डिफिशियंसी हो गई, कैल्शियम की डिफिशियंसी हो गई, या फिर वेदर वगैरह का जो हो वो कुछ आ गया। ठीक है, कहर आ गया वेदर का, ज्यादा क्या हो गया, ज्यादा हमारे पास हमारे खेत में सब कुछ पड़ा है, बारिश हो गई तो उससे डैमेज हो गया, हवा ज्यादा चली तो उससे डैमेज हो गया। तो बहुत सारे जो होते हैं वो रीजन होते हैं। तो 5% डैमेज जो है हम पेस्ट पे नहीं डालते हैं, कि ब्लेम नहीं करते कि हमारा पेस्ट ही खराब किया होगा। बहुत सारे जो है वो फैक्टर हो सकते हैं कि आपने सही तरीके से क्या किया है, फर्टिलाइजर वगैरह जो है यूज नहीं किया है, फर्टाइल जमीन नहीं है, तो वो भी सही तरीके से नहीं हुआ है ग्रो, तो उससे भी आपको क्या होगा, डैमेज देखने को मिलेगा। अब समझ लेते हैं कि आउटब्रेक कैसे आउटब्रेक होता है। आउटब्रेक कहने का मतलब कैसे जो है वो हमारे कंट्रोल से बाहर जो आता है। हाई यील्डिंग वैरायटी जो है आपका, वो वहां से बचा सकते हैं। एक्सपेंशन जो मतलब इरिगेशन जो होता है, जो हम पानी देते हैं, उससे भी बचा सकते हैं। देखिए, ऐसा ऐसा चीजें जो हैं जो पेस्ट को अपने ओर क्या कहता है, आकर्षित करते हैं। ऐसा कुछ जैसे मान लो
कि कोई क्रॉप है जो स्वीटनिंग है, जैसे मान लो कि कोई फ्रूट क्रॉप है जो मीठा है, जैसे कि आम को ही लेके चलो ना, मैंगो का ट्री है जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे फॉर्मुलेशन डालना पड़ेगा, वहां पे चुनने लाइम की वो कोटिंग करनी पड़ेगी, या फिर ऐसे ना एक आपको पिट बनाना पड़ेगा साइड वाइज, या फिर आपको बंड्स बनाने पड़ेंगे, उसमें पानी डालने पड़ेंगे ताकि जो है ना एंट वगैरह जो है वो ना जा सके। उसमें क्या लगते हैं, एंट लगते हैं, रीडेंट लगते हैं, वो सब बहुत ज्यादा क्या होता है, वो डैमेज करता है, वो खा जाता है, गमी गमी इंसेक्ट्स होते हैं वो डैमेज करते हैं। तो आपको उस चीज का ध्यान देना है, ठीक है। एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स वगैरह का भी यूज करना है। नेचुरल इनेमीज को आपको लाना है जो कि रेसिस्टेंस नहीं हो जाता। अब मैं एक चीज बताता हूँ जो कि आपको लाइफ लॉन्ग जो है वो याद करना होगा, या फिर आप याद करके रखोगे तो आपके लिए क्या होगा, वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। अब आपने एक टर्म सुना है यहाँ पर, अभी मैंने बोला कि रेसिस्टेंस, मान लो कि इंसान का ही है, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको क्या हो गया है, आपको हो गया है फीवर, ठीक है, आपको फीवर हो गया है, आपका एज जो है वो है 15 to 20, ठीक है, आपका एज है। अगर आप खाते हो, आपका जो है वो एमजी में जो है मेडिसिन खाते हो, मान लो कि आप 200 mg का कोई मेडिसिन खा रहे हो, अगर वहीं पे अगर आपने 500 mg खा लिया, या फिर 600 mg का डोलो खा लिया, उसके बाद जो है वो कम, जैसे कि बाद में आप सीना रेस्ट खा लोगे मेडिसिन, ठीक है, या फिर कोई भी मेडिसिन कालपोल खा लोगे, कम पावर की खाओगे जो बच्चों को देते हैं, तो अगर पहले आप ज्यादा खा लोगे तो कम वाला क्या होगा, असर नहीं करेगा। वैसे ही पेस्ट के साथ ही है, अगर आपके पास क्रॉप में पेस्ट जो है आ चुके हैं, दस्तक दे चुके हैं, तो अगर आप क्या करोगे, अगर आप डायरेक्ट जो है वो बहुत बड़ा सा उपचार करोगे, ऐसा सोचोगे कि एक बार में ना बहुत हार्ड दवाई डाल देते हैं, पूरा का पूरा जो है पेस्ट खत्म हो जाएगा और हमारा फसल बच जाएगा। तो अगर आप एक बार दे देते हो हार्ड, तो उसमें से जो पेस्ट थोड़े बहुत बच जाते हैं, थोड़े बहुत जो है इंसेक्ट क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं, एक या दो जो भी बच जाते हैं, एक दो से ज्यादा ही, मतलब मैं ऐसे बस काउंट के लिए, एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, एक दो कहने का मतलब एक दो हजार जो भी है बच जाते हैं, कुछ एग्स वगैरह जो है वो रह जाते हैं, क्योंकि जब भी आप स्प्रे करते हो तो क्या होता है, ये जो हमारा लीफ देखने को मिल रहा हो, लीफ जो है वो लीफ क्या होता है, लीफ के अंदर जो है वो स्प्रे करते हैं तो क्या होता है, वो नहीं जा पाता है, और अंदर जो छुपे रहेंगे स्टीम के नीचे कहीं कॉर्नर पे छुपे रहेंगे, तो क्या होगा, वो जो है वहां तक पहुंच नहीं पाएगा, तो वो बच जाएगा। तो वैसे जो बच जाते हैं या फिर हल्का फुल्का लगता है उसको, वो रह जाते हैं, वो रेसिस्टेंट हो जाते हैं हल्का फुल्का खा करके, क्योंकि अगर थोड़ा थोड़ा जहर आप किसी को दो ना, तो जहर का आदी हो जाता है, ठीक है, उसको फर्क नहीं पड़ता है बाद में। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेसिस्टेंस जो हो जाते हैं, रेसिस्टेंट हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, फिर आपको अलग उपचार करना पड़ेगा उसको हटाने के लिए। तो हमेशा ना हमें कम से लेके ज्यादा तक जाना है, मतलब पहले कम एमजी का यूज करना है मेडिसिन, और फिर धीरे धीरे ज्यादा करना है। अगर एक बार में कम से काम नहीं चलता है तो ज्यादा यूज करना है, डायरेक्ट ज्यादा का प्रयोग नहीं करना है। तो ये बात जो है अपने फील्ड में ध्यान रखेंगे, और ये भी आपको आगे बताने वाला हूँ कि ज्यादा प्रयोग करने से क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या क्या किस चीज के कितने फायदे हैं, ठीक है। नेचुरल इनेमीज का जिक्र हम कर रहे हैं, नेचुरल इनेमीज क्या होता है, वो कंट्रोल में ही आता है। चलिए मैं आगे आपको समझाता हूँ कि होता क्या है। अब समझ लेते हैं कल्चरल जो है यहाँ पे, कल्चरल कंट्रोल। कल्चरल कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल मतलब होता है किसी चीज को नियंत्रण करना, है ना। तो कल्चरल क्या होता है, कल्चरल जो है हमारा कल्चर, कल्चर जो आपने सुना होगा, कल्चर क्या होता है हमारा, जैसे कि हम कहते हैं ना किसी चीज की जो है वो सभ्यता क्या होती है, हमारा व्यवहार क्या होता है, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, पहले हम कल्चरल कंट्रोल करेंगे। कल्चरल कंट्रोल कहने का मतलब वो होता है जो हम घर में करते हैं, या फिर हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि क्या होता है, कैसे हम करते हैं, मतलब डायरेक्टली जो है हम इन्वॉल्व करते हैं खुद को, मतलब ऐसा कुछ नहीं जिसमें हम कोई केमिकल्स वगैरह यूज कर रहे हो, आउटसाइडर चीजें यूज कर रहे हो, ऐसा चीजें जो है वो हम यूज नहीं करते इसमें। जैसे कि हम पहला जो है वो क्रॉप रोटेशन का यूज करते हैं, इसमें किसी भी तरीके का क्या है, इसी में किसी भी तरीके का क्या है, कोई भी केमिकल्स यूज नहीं होगा। सैनिटेशन यूज करेंगे। सैनिटेशन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आपको देखने को मिल रहा होगा, ये क्या हो रहा है, झाड़ू लगाया जा रहा है, झाड़ू लगाने में कोई केमिकल्स वगैरह का प्रयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसके बाद सॉइल सोलराइजेशन, जो भी नेचुरल तरीके हैं ना, उसको कल्चरल कंट्रोल कहेंगे। नेचुरल कहने का मतलब कि नेचुरल वो नहीं, मतलब हम जो है इंटरफियर करते हैं, उसमें जो है वो आता है वो
कल्चरल कंट्रोल में आएगा। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी नेचुरल चीजें हम यूज करेंगे तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। सांस्कृतिक तरीके से जो है वो कीट को मारने को ही हम कल्चरल कंट्रोल कहेंगे। जैसे कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है? रोटेशन मतलब क्या होता है? रोटेट करना। मतलब क्या होता है? अल्टन पलटन नहीं करना। जैसे कि मान लो अभी जो है पहला क्रॉप हमारा क्या हो गया, फर्स्ट क्रॉप जो है, एग्जांपल दे रहा हूं, फर्स्ट क्रॉप हमारा राइस का हो गया, ठीक है। तो सेकेंड क्रॉप आपका क्या होगा? राइस रिपीट नहीं होगा। अब फर्स्ट क्रॉप सेकेंड क्रॉप क्या है? मान लो कि आपने अभी जो है वो क्रॉप लगाया है, राइस कब लगता है? खरीफ क्रॉप है ये, खरीफ क्रॉप ये लगाया है, उसके बाद फिर क्या होगा? रबी क्रॉप होगा। तो सेम फैमिली का जो है क्रॉप हमें रिपीट नहीं करना है। जैसे मान लो कि राइस लगा दिया है तो राइस के बाद सिमिलर क्रॉप्स हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद व्हीट वगैरह भी जो है वो रिपीट नहीं करेंगे। अगर व्हीट का जो है कुछ, व्हीट और राइस के कुछ जो है वो सिमिलर सिमिलर जो है हमारे टेस्ट है, तो हम क्या कर देंगे? कुछ वेजिटेबल टाइप का लगा देंगे, कुछ क्या करेंगे हम, कुछ ऑयल सीड लगा देंगे, है ना। तो हमें चेंज करना है, इसी को क्या कहते हैं हम? क्रॉप रोटेशन करते हैं, चेंज करते जाएंगे। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? आइसोलेट करना पेस्ट को। आइसोलेशन क्या होता है? अगर आपने नहीं सुना है तो सुना ही होगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ। जैसे होता है कि आप भूल जाते होंगे कुछ कुछ चीजें। ये हमारा क्या है? ये हमारा मान लो कि ये है कोविड का स्ट्रेन, ठीक है। जब कोविड आया था तो हम क्या करते थे? आइसोलेट कर देते थे। और आइसोलेट करने का मतलब क्या होता था? कि एक दूसरे से फैले ना। तो इसका मतलब यही है कि जब आप क्रॉप रोटेशन करते हो तो जो जो मतलब पेस्ट जो है वो राइस को अटैक किया था, अगर सेम फैमिली का आप लगाते हो तो क्या करेगा? उसको भी अटैक करेगा। इसलिए हमें क्या करना है? क्रॉप रोटेशन करना है, हमें क्रॉप को चेंज करना है। चेंज करने से क्या होगा? आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट करने से क्या होगा? पेस्ट जो है वो दूसरे क्रॉप तक नहीं पहुंचेगी, और दूसरे क्रॉप तक नहीं पहुंचेगी तो पेस्ट का क्या हो जाएगा? खात्मा हो जाएगा, वो फील्ड छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। कंडीशंस को चेंज कर देना है। रूल क्या है? डू नॉट प्लांट सेम फैमिली कॉन्सिस्टेंटली। कॉन्सिस्टेंट मतलब एक बार में जो हमने लगा दिया फिर दोबारा वैसा ही नहीं लगाना, फिर वही नहीं लगाना है, चेंज करते जाना है। मतलब अभी ये लगा दिया ना तो हो सकता है कि 6 महीना, एक साल बाद फिर दोबारा से वो वाला रिपीट करना है, सेम नहीं डालना है, ठीक है। कॉन्सिस्टेंट नहीं रखना है इसको। एग्जाम्पल में आपको जैसे मैंने बताया राइस आलसीड्स को, वैसे मेलन में आप समझ लीजिए। मेलन है, कुकुम्बर है। तो मेलन जो है हमारा, कुकुम्बर है, वो दोनों ऐसे आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। आसान भाषा कहने का मतलब देहाती भाषा जो होता है ना उसका मैं प्रयोग कर रहा हूँ। ये लतरने वाला पेड़ जैसे है। मेलन क्या करता है? वो श्रबड़ी है, लतरता है ना, लतरने वाला है। तो ये और ये कौन सा फैमिली से है? कुकुरबिटी फैमिली से जो है, मान लो। तो ये अगर मान लो इस पे क्या करेंगे, इस पे ना इस पे अटैक कर देंगे। कोई इस पे मान लो कि एक पेस्ट अटैक किया मेलन पे, उसके बाद आपने कुकुम्बर लगा दिया, तो ये वाला पेस्ट तो फील्ड में रह जाएगा। क्योंकि सारा कुछ, सारा जितने भी कीड़े होते हैं, कीड़े सिर्फ पत्ते पे, स्टीम पे नहीं दिखते हैं, वो तो मिट्टी में भी घुल जाते हैं ना, वो जीवित रहते हैं। और बहुत बड़ा तो है नहीं, कोई जानवर तो है नहीं, कोई डॉग मतलब कोई कुत्ता वगैरह बिल्ली तो नहीं है कि आप जुताई करो वो भाग जाएंगे और फिर आएंगे नहीं दोबारा। वो क्या कहते हैं? वो मिट्टी में ही रह जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे दोबारा आप जब लगाते हो क्रॉप तो उसके साथ साथ वो भी ग्रो होते हैं और उसको अटैक करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फैमिली वगैरह मैं आपको बताऊंगा, एक चार्ट जो है आपके साथ लेकर के आऊंगा कि क्या चार्ट जो है आप प्रिपेयर करोगे और किस चीज की जरूरत है आपको याद करने की, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। टाइमिंग जो है वो आपको यहाँ पे टाइमिंग जो है, बेस्ट टाइमिंग 2 साल रिकमेंड करते हैं। मैं कहता हूँ कम से कम एटलीस्ट 1.5 साल तो आपको वेट करना ही चाहिए, सेम फैमिली को रिपीट नहीं करना चाहिए। ग्रीन मैन्यूरिंग जो है वो बेस्ट है। आपको टिलेज जो है वो करना है। क्या करना है? ग्रीन मैन्योरिंग आपको पहले वाले लेक्चर में आपको मैंने बताया था, सॉइल वाले लेक्चर में क्या करना है आपको? ढांचा, ढांचा जो होता है वो बेस्ट है ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप के लिए। इसको आपको क्या करना है? इसके साथ जुताई करना है, ठीक है। क्योंकि ग्रीन मैन्योरिंग खाद वगैरह मिला करके क्या करेंगे हम? इस चीज को कम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा सही कर सकते हैं हम अपने सॉइल को। दूसरा क्या है हमारा? सैनिटेशन। सैनिटेशन इसमें हम समझ रहे थे, रिमूव करना है डेब्रिस को। अब डेब्रिस क्या होता है? रिमूव मतलब होता है हटाना, डेब्रिस मतलब होता है वेस्टीज। वेस्टीज, वेस्टेज मतलब कचरा नहीं, वेस्टेज करने का मतलब वो जैसे कि क्रॉप की रेसिड्यू,
रेसिड्यू जो होता है उसी को डेब्रिस हम कहेंगे, जो टुकड़ा होता है, जो खराब वाले पार्ट होते हैं, जो डैमेज कर दिया हो, उसको क्या करेंगे हम, हटाएंगे। हटाना कैसे है, वाइप कर देना है। वाइप मतलब क्या होता है, पोंछना। और किस चीज से वाइप करना है, वाइप जो है आप वेट ले सकते हो, वेट क्लॉथ से कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप ग्लव्स अगर पहने हो तो भीगे हाथ से भी कर सकते हो, उससे आप हटा सकते हो। अगर आपको एग वगैरह दिखेंगे, एग कैसे दिखते हैं, मान लो ये पैच बना हुआ है, ऐसे व्हाइट 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 ऐसे पैचेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। पिंक बॉल वर्म जो है, पिंक बॉल वर्म क्या है, वो अटैक कहाँ करता है, वो अटैक करता है हमारे कॉटन पे। और ये है हमारा पिंक बॉल वर्म, और ये अटैक करता है इस पे, तो ये डैमेज कर देता है, इसको सक कर जाता है, पूरी तरीके से खा जाता है, ठीक है। शुगर केन के जो है वो डेब्रिस को भी क्या करना है, डेब्रिस क्या होता है, ये सब होता है, इसके लिप्स जो होते हैं ये टूटे टूटे, सबको क्या करना है, साइड कर देना है। तो आपको क्या होगा, शुगर केन जो है बोरर, बोरर क्या होता है, वो खा जाता है, बोर करता है। तो ये सबको क्लीन करना है, तो ये सब कल्चरल कंट्रोल में आते हैं। एप्पल में जैसे आपको जो है ड्रॉप्ड फ्रूट जो होता है उसको भी क्या करना है, साइड कर देना है। इसमें भी आपको क्या करते हैं, जो है फ्रूट फ्लाई वगैरह, एप्पल मैगोट जो है उस पे अटैक करते हैं, तो इससे आप बचने के लिए कर सकते हो। तो इसके अलावा जो है वो हमारे पास बहुत सारे जो है वो तरीके हैं, ठीक है। हालांकि आपको यहाँ पे एग्जांपल के लिए बता दिया गया है, शूट होल बोरर कौन से क्रॉप में कौन सा जो है पेस्ट लगता है, इसका मैं पूरा किताब लेके दे दूंगा। किताब देने का मतलब ये है कि पूरा जो है आपको डिफाइन कर दूंगा, मैक्सिमम मेजर पेस्ट क्या होता है, माइनर पेस्ट क्या होता है, कैसे अटैक करते हैं, और कौन सा पेस्ट जो है वो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रखता है, सब कुछ जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी हम समझ लेते हैं सॉइल सोलराइजेशन। सोलराइजेशन क्या होता है, सॉइल के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, सॉइल वाले चैप्टर में आपको बताया था। हालांकि आप सोलराइजेशन समझ लेते हैं तो सिंपल सा है। सॉइल सोलराइजेशन कुछ भी नहीं है। सॉइल सोलराइजेशन ऐसा है कि हीट जो होता है सूर्य के द्वारा, जो हीट मिलता है, जो खेतों पे हीट जाती है, जो हमारे प्लॉट पे, तो इस पे जो कीड़े रहते हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। हीट जो है उनको बर्दाश्त नहीं होता है। जब भी ज्यादा धूप होती है तब क्या करते हैं, मान लो कि ये जो है हमारा लीफ है, ठीक है, लीफ है, अगर जब ज्यादा हीट होती है तो इसके नीचे जो है वो छिप जाते हैं कीड़े वगैरह। तो जब यहाँ पे कुछ रहेगा ही नहीं तो हम इसको क्या कर देंगे, जुताई कर देंगे। जुताई किसी से करेंगे, तो ट्रैक्टर से जुताई कर देंगे अच्छे तरीके से। तो मिट्टी जो है वो क्या होगी, पलटन पलटन होगी, ठीक है। और जब पलटन होगी मिट्टी तो ये सूखेंगे तो मर जाएंगे। तो बीच में थोड़ा गैप देना भी जरूरी होता है फसलों को, ठीक है, जब कीड़े लग जाते हैं तो ये ध्यान रखने की बात है। रेसिपी क्या है, क्लियर प्लास्टिक सीड जो है वो आपको अप्लाई करना है समर हीट में, डैम्प सॉइल में। अब ये सीड क्या होता है, कौन सा प्लास्टिक को यूज करने की बात हो रही है, जी हाँ, हम जिसको बात कर रहे हैं मल्च, मल्च की बात कर रहे हैं। मल्च ही कहलाता है क्या, मल्चिंग। अब मल्चिंग क्या होता है, मल्चिंग एक सीट आती है, प्लास्टिक की फिल्म आती है, जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम अपने फील्ड का रक्षा करते हैं, अपने क्रॉप को क्या करते हैं, बचाते हैं। और इससे क्या होता है, इससे हमारा मिट्टी भी ठीक रहता है, उससे सॉइल भी ठीक रहते हैं, जो हमारे मिट्टी है सो। और उससे क्या होता है, हम कीड़े को भी मार सकते हैं, कीड़े से बच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर हीट जो होता है बहुत ज्यादा होता है। सॉइल सोलराइजेशन में क्या होता है, प्लास्टिक अगर फिल्म अगर कवर कर दो तो अंदर हीट ज्यादा जाएगा, उससे क्या होगा, वो मर जाएगा अपने आप, ठीक है। ये है रिजल्ट क्या है, किल सॉइल बॉर्न डिजीज जो होता है, जैसे कि इंसेक्ट में निमेटोड, वीड्स वगैरह जो होते हैं। वीड्स क्या होता है, वीड्स को किल, मल्चिंग का मेन पर्पस जो है वो वीड को किल करना ही है, साथ साथ में आपको कीड़े वगैरह को मारना भी है, और ड्राई ना हो इससे बचाना भी है। तो ये जो है कुछ कीड़े जो निमेटोड है, जो मिट्टी में ही मिलते हैं, सॉइल बॉर्न डिजीज जो होते हैं वो मिट्टी में ही होते हैं। तो ये सबको खत्म करने के लिए वीड जो है, जंगल घास वगैरह जिसको कहते हैं, खरपतवार जो हम कहते हैं इसको हिंदी में, तो उसको खत्म करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम समझ लेते हैं कल्चरल कंट्रोल में ही क्या होता है, टाइमिंग और बायोलॉजी कैसे काम करता है, ये मैं आपको समझ देता हूँ, ठीक है। टाइम जो प्लांटिंग होती है, प्लांट हार्वेस्ट जो है वो हमें थोड़ा पहले करना होगा। कब करना होगा, जब हमें इन्फेक्शन अगर लग रहा होगा, आपका इन्फेक्शन लग रहा है और क्रॉप डैमेज कर रहा है, तो आपको क्या करना होगा, हार्वेस्ट जो है वो आपको अर्ली करना होगा। अर्ली मतलब पहले करना होगा, ठीक है। टूल्स जो है वो कोल्ड फ्रेम्स का हम यूज कर लेंगे, हॉट कैप्स वगैरह, ये जो है वो
आपको ग्रीन हाउस वगैरह जो है वह छोटे फार्मिंग आप करते हैं तो इसमें आपका है इसका यूज कर सकते हैं, ताकि इसमें क्या रहता है, उसमें लगा हुआ रहता है ग्लास। ग्लास लगा रहता है। ग्लास का काम क्या है, हीट को क्या करता है, वो अंदर एब्जॉर्ब करता है। हीट को जब अंदर एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, इंसेक्ट का क्या हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा। बार बार मैं इंसेक्ट और पेस्ट बोल रहा हूं तो कंफ्यूज ना हो। पेस्ट जो मैं बता रहा हूं वो पेस्ट जो होता है वो इनमी ही होता है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, लाइफ साइकिल है। तो पहले जो है मैं इसका साइकिल लिख देता हूं। साइकिल मतलब बाईसाइकिल नहीं, चलाने वाला नहीं, ये इंसेक्ट का लाइफ साइकिल है। पहले जो है वो छोटे से क्या होगा, वो एग बनेंगे, ठीक है। एग बनेंगे, उससे क्या होगा, उससे बनेंगे लार्वा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, पूपा। उसके बाद क्या होगा, एडल्ट, ठीक है। ये साइकिल चलते रहते हैं इसके। तो ये आपको स्टेज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। हालांकि अभी मैं पूरी अच्छे तरीके से समझा नहीं सकता हूँ, क्योंकि लेक्चर जो है वो शॉर्ट में है। मैं इसका डिफाइन करूंगा अच्छे तरीके से कैसे ये रोल करता है। तो एक जो है पहले ये क्या करता है, आप यहां से समझो। पहले ये मम्मी है, ठीक है, एडल्ट जो है ये मम्मी है। मम्मी ने एग दिए, एग दिए, एग ले किया, एग क्या हुआ, एक बड़ा हुआ, थोड़ा सा छोटा बच्चा हुआ, लार्वा। लार्वा वाले स्टेज होते हैं। लार्वा के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, पूपा। पूपा जो है वो अब यंग वाले एडल्ट वाले फेज में जा रहा है, तो फिर से वापस से ये बड़ा हो गया, ठीक है, खा पी के बड़ा हो गया। तो सबसे ज्यादा डैमेज कौन करता है, एडल्ट ही करता है, ठीक है। और पुपा से पहले होता है लार्वा। तो अगर आप एक वाले स्टेज में अगर आप किल नहीं कर रहे हो तो लार्वा वाले स्टेज में जरूर से किल कर दें, क्योंकि पुपा वाले में क्या हो जाता है, ये हार्ड हो जाता है, इसके सेल जो है वो हार्ड हो जाते हैं। अब जब ये हार्ड हो जाएगा सेल, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, आप इसे पूरी तरीके से नहीं मार सकते। और एडल्ट वाले फेज में तो छोड़ ही दीजिए, फील्ड का फील्ड क्या कर देगा, वो चट कर जाएगा, खाली कर देगा पूरा फील्ड। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। अब रेसिस्टेंट वैरायटीज को कैसे आप यूज में लाओगे, जैसे देखिए कुछ ऐसे वेराइटीज जो होते हैं जिसे सीड रेसिस्टेंट बनाया जाता है। कुछ ऐसे क्रॉप्स जो होते हैं उसको रेसिस्टेंट, जैसे मान लो कि कुछ ऐसे पेस्ट क्रॉप्स वगैरह होते हैं जो हमेशा से क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो उसका रेसिस्टेंट वैरायटी जो है वो लैब में तैयार किया जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें ना दवा वगैरह मिलाया जाता है, केमिकल फॉर्मुलेशन होता है वो मिलाया जाता है, तो वो कीड़े जो है उससे बचाया जाता है। और 100% जो है वो काम नहीं करता है, लेकिन ज्यादातर क्या करता है, वो उसको रोक देता है, ठीक है। तो वैसे हम रेसिस्टेंट वेराइटीज लगा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बार बार हमारे खेत में अगर वो हमारे क्रॉप खराब कर दे रहे हैं, देसी वैरायटी आप यूज कर रहे हो, तो प्लीज उस चीज को रोक दें, रेसिस्टेंट वैरायटीज को यूज करें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये सर्टिफाइड प्लांट्स क्या होता है, ग्रोन अंडर स्टाइल एंड क्वारंटाइन कंडीशंस कहते हैं, डिजीज फ्री, उसे हम सर्टिफाइड प्लांट कहते हैं। सर्टिफाइड प्लांट जो है लैब में ही वो सर्टिफाइड किया जाता है, उसको तैयार किया जाता है, तब दिया जाता है। तो ये जो है मेनली सर्टिफाइड प्लांट्स किस चीज के लिए है, ये है हॉर्टिकल्चरल के लिए, ठीक है। हॉर्टिकल्चर जो है प्लांट्स उसके लिए है, या फिर आप कह सकते हैं फॉरेस्ट्री के लिए है, क्योंकि ये तो हमारे क्रॉप्स के लिए होगा नहीं इजिली। क्रॉप्स के लिए कैसे होगा, अब आप लैब से थोड़ी लेके आओगे धान और गेहूं लगाने के लिए, आप तो सीढ़ी लाओगे। तो ये आप ध्यान रखो। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग होता है डाइवर्सिटी को इंक्रीज करने के लिए। डाइवर्सिटी क्या होता है, अल्फा स्ट्रिप्स क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा आप समझिए। ये कॉटन का प्लांट है, अल्फा स्ट्रिप्स लगाया गया है। अल्फा स्ट्रिप्स बता देता हूँ, कुछ ऐसे प्लांट्स जो है वो लगाया जाता है ताकि जो है वो कीड़े जो है वो आर पार न कर सके, ठीक है। जैसे कैसे जो है वो कीड़े आर पार करते हैं, ठीक है। अल अल्फाल्फा स्ट्रिप लिखा हुआ है, ठीक है। अल्फाल्फा स्ट्रिप जो है होता है वो क्या होता है, तो आपने बहुत बार सुना होगा स्ट्रिप के बारे में, स्ट्रिप्स जो होते हैं वो। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में जो है वो होता क्या है। तो ये एक तरीके का प्लांट है जिसको बीच में लगाया जाता है, जिसपे जो कीड़े हैं वो नहीं आज आर पार कर पाते हैं। जैसे कि मान लो कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो है, ये आपको मेन क्रॉप दिख रहा है, मेन क्रॉप के बगल में ये प्लांट है, उसके बीच में फिर से ये प्लांट है, तो बीच में जो है ये यहाँ से कीड़े जो है इंटरसेप्ट नहीं कर पाते हैं, नहीं जा पाते हैं, तो इससे बचाव कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप मान लो सेम फील्ड में कुछ लगा रहे हो, गेहूं लगा रहे हो, बगल के खेत में भी गेहूं लगा हुआ है, तो ज्यादातर चांसेस है कि आपने स्प्रे नहीं किया है, अगर उसने भी नहीं किया, अगर इसके इसके फील्ड में अगर मान लो कि कीड़े आ गए हैं, तो 100% चांस है कि आपके खेत में भी कीड़े जाएंगे, ठीक है। ये ट्रेवल करते हैं बहुत फास्ट तरीके से, ग्रो भी करते हैं, और इसका रिप्रोडक्शन रेट काफी हाई होता है।
तो अगर आज मान लो कि आपके क्रॉप में 1 या 2 दिख रहे हैं, तो कल हो सकता है कि 2000 हो जाए। ठीक है, इस तरीके से बढ़ते हैं। तो आप ये चीज को ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा क्या है, एलिलोपैथी है, ट्रैप क्रॉप मेथड है। ट्रैप क्रॉप मेथड आपको मैं बताता हूँ, अल्फाल्फा स्ट्रिप जो है वो कॉटन के लिए ट्रैप बग्स की काम करता है। कैसे, ये सिर्फ ना कॉटन के लिए मैं बता रहा हूँ, सभी प्लांट्स के लिए नहीं। ऐसे जो प्लांट्स आप लगाओ जिससे ट्रैप जो है ना इसको ही खाए और आपके मेल फील्ड तक ना पहुंचे, मतलब मेल क्रॉप तक ना पहुंचे, इसके लिए हम ऐसे लगाते हैं। हालांकि ये कारगर है, मतलब पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन हाँ मोस्टली जो है वो कारगर है, आप वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ट्रैप होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा येलो ट्रैप होते हैं, फेरोमोन ट्रैप होते हैं, ठीक है, लाइट ट्रैप होते हैं। लाइट ट्रैप होते हैं। ट्रैप क्या होता है, ट्रैप होता है ना कि आपने मीम वगैरह में भी सुना होगा कि हमें किसी ट्रैप में फंसा दिया है, किसी जाल में फंसा दिया है। जाल कहने का मतलब सिर्फ नेट नहीं होता है, जाल कहने का मतलब होता है कि एक ऐसा फेज, एक ऐसा जगह जहां पे उसको किसी ने किसी को फंसा लिया। कहते हैं ना कि किसी को, अगर आप कह सकते हो कि अफेयर होता है, या फिर किसी को किसी ने किसी को चक्कर में फंसा दिया हो, तो ट्रैप करना ही बोलते हैं। ठीक है, जादू करना, ट्रैप करना, फंसा देना। तो ट्रैप का मतलब ये होता है कि हमें क्या करना है, हमें ना पेस्ट को एक ट्रैप में फंसा देना है, ताकि क्या करे वो यहीं पे उलझा रहे, यहीं पे फंस के रह जाए ट्रैप में, और ये मेन क्रॉप तक न जा पाए। ठीक है, इसका मतलब यही होता है ट्रैप करना। तो इसमें अलग अलग तरीके से ट्रैप आते हैं। एक होता है कि मैं एक और बता देता हूँ, यहाँ पे शायद न लिख पाऊं, स्टिकी जो होता है, स्टिकी ट्रैप होता है, उसमें ना चिपचिपा लगे रहते हैं। जैसे कि आपने घर में शायद देखा होगा कि एक ना बुक आता है, ठीक है, एक बुक करके आता है, जो कि गम वाले बुक होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम रैट को ट्रैप करते हैं, इसको पकड़ते हैं, रैट को चिपका देते हैं इस पे, इसके लिए यूज करते हैं। वैसा ही येलो स्टिकी ट्रैप जो होता है वो यूज करते हैं फार्म में एफिड्स के लिए। ठीक है, एफिड्स, एफिड्स जैसिड्स के लिए हम यूज करते हैं, सरसों के खेत में यूज करते हैं इसको, ताकि येलो कलर का जो है वो दूर से ही अट्रैक्ट हो जाए, ऊंचे थोड़ा लगाते हैं ताकि वो फ्लाई करे और उसको दिखे और वो जाके चिपक जाए उसमें। ठीक है, इस तरीके का बहुत सारे जो है हम ट्रैप यूज करते हैं, केमिकल वगैरह यूज करते हैं, अलग अलग चीजें हम इसमें यूज करते हैं इसको ट्रैप करने के लिए। अब हम समझते हैं एलिलोपैथी क्या होता है। एलिलोपैथी जो होता है वो नेचुरल केमिकल इंटरेक्शन होता है जो कि टॉक्सिन पैदा करती है। टॉक्सिन क्या होता है, टॉक्सिक से आप समझोगे, टॉक्सिन एक ऐसा जहर पैदा करता है जिससे क्या होता है, प्लांट्स को बचाया जा सकता है। ये प्लांट्स के लिए जहर नहीं होता, ये प्लांट्स ही है जो जहर प्रोड्यूस करते हैं, ताकि जो है वो हमारा इंसेक्ट पेस्ट जो है वो ना जा सके, वो उससे मर जाते, मतलब उसमें अटैक ही नहीं करते हैं वो। तो क्या होता है, ब्लैक वॉलनट के लिए जो है वो जॉनसन ग्रास को हम यूज करते हैं, इनिबिट करते हैं, वीड्स और नेमाटोड्स के लिए यूज करते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है, हमारा एक ना, आपने हर जगह देखा होगा, ये फ्लावर की बात कर रहा हूँ, आपको अभी पता चल गया होगा क्या मैं लिख रहा हूँ। ये होता है मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड जो होता है, जिसे हम गेंदा के फूल कहते हैं, तो मैरीगोल्ड जो होता है वो भी एक तरह का एलिलोपैथी प्लांट होता है। वो भी क्या करता है, केमिकल रिलीज करता है। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, छोटी सी खेती कर रहे हो, सब्जी की खेती कर रहे हो, तो आप साइड वाइज क्या है, बीच बीच में जैसे इंटरसेप्ट कर सकते हो इस तरीके से। बीच में क्या करोगे, अपना क्यारी बना दोगे, एक लाइन बना दोगे, रॉ कॉलम बांट दोगे, जिसमें गेंदे की खेती कर दोगे, तो आपका क्या होगा, फूल का बिजनेस हो जाएगा। मतलब फूल का, फूल भी आप यहाँ से कलेक्ट कर लोगे, फ्लावर तो मार्केट में सेल कर दोगे, बीच में आप क्रॉप लगा दोगे, तो इससे क्या होगा, इस पे जो कीड़ा अटैक करने वाली है वो बच जाएगी। तो ये जो होता है आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब समझ लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, मैकेनिकल कंट्रोल के बारे में समझते हैं। मैकेनिकल कंट्रोल क्या होता है, पहले आपने क्या समझा, पहले आपने समझा क्या, कल्चरल कंट्रोल समझा। अब हम समझने वाले हैं मैकेनिकल कंट्रोल। मैकेनिकल कंट्रोल क्या होता है, मैकेनिकल, आपको मैकेनिक से ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, मतलब मशीनरी का यूज हम करेंगे इसमें। ठीक है, फिजिकल डिस्ट्रक्शंस करेंगे, मतलब कीड़ों को भगाने के लिए सबसे पहला जो है फिजिकल डिस्ट्रक्शन यूज करेंगे मैकेनिकल में। मतलब हम हैंड पिकिंग का भी यूज करेंगे। हैंड पिकिंग क्या होता है, सिंपल समझिए कि हमारा जो है ये लीफ बना हुआ है, ये लीफ बना हुआ है, और इस पे क्या है, हमारा कीड़ा है। इसको हम क्या करेंगे, हाथ से पकड़ेंगे और फेंक देंगे, इसको क्या कहते हैं, फिजिकल डिस्ट्रक्शन। अब लो इन्फेक्शन जो होता है, चीपर और मतलब लेबर जो है इसमें कम लगता है, चीप लेबर जो है इसमें यूज होता है।
और ग्रास होपर्स एग्स वगैरह जो है इसको हम हटा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था वाइप कर देने के लिए, वाइप करने से क्या होगा, इसके एग को आप पोस्ट पे हटा दोगे, गिरा दोगे, खत्म कर दोगे, या जला दोगे, या बर्न करना भी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो हट जाएगा। तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई मतलब क्या मैं पूरे खेत में क्या अपने हाथों से ही हटाते रहूंगा क्या? नहीं, ये क्या है, अगर मान लो अभी जस्ट आया ही है, मतलब आपके फील्ड में एंट्री हुआ है, दस्तक दिया है, तब आप ये वाला प्रिकॉशन अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहला है फिजिकल डिस्ट्रक्शन। जब आप देखो कीड़े, उसको हटा दो, ठीक है। जो है निम्फ वगैरह जो है वो आपको उसको बीट कर सकते हो, स्टिक से मार सकते हो, डंडी से। अब क्या होता है, स्टार्टिंग में आपने नहीं सुना होगा, कई मूवी वगैरह में देखा होगा, पंजाब वगैरह मूवी वगैरह में, पंजाब वगैरह से अगर बिलोंग करते हो तो वहां पे बहुत बड़ी खेती होती है। वहां क्या करते हैं, एक ना डंडा लेते हैं, एक स्टिक लेते हैं, और स्टिक से क्या करते हैं, इसको ऐसे ऐसे पेड़ों में मारते हैं, हल्का 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 झिल्लाते हैं, तो इसमें जो भी रहते हैं वो गिर जाते हैं ऊपर से। इसके लिए डिस्ट्रक्शंस के लिए यूज करते हैं। टारगेट हमारा क्या होता है, ग्रास होपर ही होता है, वो पूरी तरीके से खा जाता है प्लांट को। अल्फा अल्फा एफिड्स होता है, अल्फा अल्फा सीड्स, उसको कॉर्न बोरर होता है, वो उसको हटा सकते हैं। शुगर केन बोरर का एग हटा सकते हैं, कैबेज बटरफ्लाई एग्स को हटा सकते हैं। तो कुछ ऐसे पेस्ट हैं जिसके नाम जो है वहां पे मैंने दिया है। अब बर्निंग का प्रोसेस क्या है, जैसे कि आप लोग वीडी फॉलोज या फिर कॉटन स्टैक्स वगैरह होते हैं, पिंक बॉलवर्म होते हैं, उसके डेब्रिस उठाओ और उसको जला दो, क्योंकि ऐसे नॉर्मल वो मरेंगे ही नहीं, ठीक है, जलाना ही पड़ेगा। बर्न एक जो है वो अच्छा तरीका है। अगर मान लो किसी प्लांट में, किसी डेब्रिस में जो है, मतलब डेब्रिस तो बेकार पार्ट हो गया, मान लो किसी प्लांट में जो है वो लग गया है कीड़े, बहुत कीड़े बीच में, तो आप उसमें एक एक करके हटाओगे, इससे अच्छा कि उसी को आप क्या करो, उसको जड़ से उखाड़ो और उसको जला दो, ठीक है। फील्ड से हटाओ इसको, नहीं तो ये क्या करेंगे, सभी अगल बगल अड़ोस पड़ोस वाले प्लांट्स को जाकर के मिल जाएंगे और उसको भी डैमेज करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा प्रिकॉशन जो है वो आपको ध्यान देना है। स्ट्रीम जो है वो आपको ये लोकटस के लिए जो है वो आपको यूज करना है। ये बहुत खतरनाक होता है, इसको जलाना ही होगा, जल्दी नहीं मरते हैं ये। अब ट्रैपिंग क्या होता है, ट्रैप मैंने आपको ट्रैप के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है, अब ट्रैप बता देता हूँ विजुअल गाइड से। जैसे कि ये हॉपर डोजर है, इसको आप कैसे ट्रैप करते हैं, इस तरीके से जो है एक ट्रैप आता है। हालांकि अभी उतना लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन आप इस तरीके का यूज करके बच सकते हैं। ग्रास होपर्स के लिए ओल्ड मेथड है, बहुत पुराना तरीका है। आप इसको मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा जब मैं आपको ट्रैपिंग बताऊंगा तब, ठीक है। ये पुराना तरीका है, जब आप इसको पानी वगैरह में डाल देते हो, इस तरीके से इसमें गिरते हैं और वो वापस नहीं निकल पाते हैं, तो ये तरीका है। येलो पेन ट्रैप है, येलो कलर का आप डाल देते हो, इसमें अचानक से आएंगे, वो गिर जाएंगे। इसमें क्या रहता है, पानी रहता है और तेल रहता है, ठीक है। ये पैडी और व्हीट के खेत में किया जाता है। तेल क्या होता है, तेल मतलब ऑयल ही है। तो ये क्या होता है, हम पानी जब डालते हैं तो पानी नीचे रह जाती है ये सतह पे, और ऊपर क्या होता है, हमारा ऑयल रहता है। ये आपने हमेशा सुना होगा कि निचली वाला परत जो होता है वो हमारा वाटर का होता है, ऊपर वाला जो परत होता है हमारा क्या होता है, वाइल होता है। वाइल क्या होता है, वो फ्लोट करता है, फ्लोट करता है तो क्या होगा, पानी का सतह जो है वो ऊपर रह जाएगा, और सॉरी, पानी का सतह जो है नीचे रह जाएगा और ऑयल का सतह ऊपर रह जाएगा। जब भी कोई कीड़ा इसमें अगर डंक मार मतलब जंप मारता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे रह जाएगा और ऊपर तेल के परत से ऊपर नहीं आ पाएगा, तो मर जाएगा। इस तरीके का होता है, ठीक है। लाइट ट्रैप क्या होता है, लाइट ट्रैप आपने बहुत बार देखा होगा अपने खेतों में, अगर नहीं देखा हो तो लाइट ट्रैप का अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। रेस्टोरेंट या फिर ढाबा में अगर आप गए होंगे तो छोटे से ऐसे ऐसे करके ट्यूबलाइट देखे होंगे, लगे होंगे नीचे की तरफ, फूट की तरफ, या मेस वगैरह में आप जाओगे तो देखोगे ये कीड़ा क्या करता है, इसमें जाते हैं जो फ्लाई वगैरह होते हैं वो, या फिर मॉस्किटो, और इसमें जाकर के मर जाते हैं, ठीक है। यूवी लाइट होता है बेसिकली, उससे नाइट फ्लायर्स के लिए जो है वो यूज किया जाता है, लाइट फ्रॉम। और उसके बाद आता है येलो स्टिकी बोर्ड, जो मैंने आपको बताया है पहले जस्ट पिछले वाले स्लाइड्स में कि क्या होता है। येलो स्टिकी होता है जिसमें एक बोर्ड बना होता है, अब स्टिकी गम लगा हुआ रहता है, येलो कलर का जो है ये कलर होता है। कलर जो होता है उसको बहुत ज्यादा मनचाहा होता है, जो कलर देख करके क्या करता है, ये लोग अट्रैक्ट होता है, तो फ्लाइंग इंसेक्ट जो होते हैं वो जाते हैं इसमें, चिपक जाते हैं और मर जाते हैं, ठीक। पीट फॉल ट्रैप एक होता है, गड्ढे कर दो, अगर एक क्रॉप आप बना रहे हो तो साइड वाइज क्या करता है, आप क्यारी लगा देते हैं और इसमें क्या करते हैं, हम पानी डाल देते हैं ताकि हमारा मेन प्लांट या फिर मेन क्रॉप तक क्या करे, कीड़े पहुंच ना पाए। जो क्या, कौन सा कीड़े, जो चलने वाले कीड़े होते हैं, उड़ने वाले तो जा ही सकते हैं ना। तो इसके लिए जो है क्रॉलिंग इंसेक्ट्स के लिए क्या होता है, वो बहुत फायदेमंद है। क्रॉलिंग क्या होता है, और जो रेंगने वाला होता है उसके लिए, ठीक है। और फीमेल सेंट ल्यूड्स क्या होता है, वो मेल के लिए जो होता है फेरोमोन ट्रैप्स। अब इसमें आपको समझाते हैं फेरोमोन ट्रैप्स क्या होता है। आपको पता है कि मेल जो है, मेल क्या करता है,
फीमेल की तरफ आकर्षित होता है, फीमेल क्या होता है, मेल की तरफ आकर्षित होती है, ठीक है, मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल। तो मेल ट्रैप्स ज्यादा जो है वो अटैक करते हैं, तो क्या करते हैं, फीमेल सेंट ल्यूर्स का हम यूज करते हैं इसमें। इसमें एक ऐसा जो है फेरोमेन एक केमिकल को यूज करते हैं ताकि मेल जो है वो अट्रैक्ट हो जाए और यहाँ पे फंस जाए, ठीक है। एक तरीके का हम इसे धोखाधड़ी कर देते हैं, हम फंसा देते हैं इसको, ठीक है। लेपिडोप्टेरा जो है वो इसका फैमिली है, इसको हम ज्यादातर क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करने के लिए इसको हम यूज करते हैं, फेरोमोन ट्रैप्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम जान लेते हैं मैकेनिकल कंट्रोल के बारे में। मैकेनिकल कंट्रोल के आगे वाला जो है हिस्सा हम समझ लेते हैं। अभी तो हमने समझ लिया है कि क्या क्या कर सकते हैं उसमें, ठीक है। बैरियर्स और फिजिक्स का अप्लाई हम करेंगे। बैरियर्स क्या होता है हमारा, जैसे कि ये ईंट का दीवार है, तो कुछ दीवारें जो है वो दीवारें एग्जाम्पल के लिए समझाई गई है, बहुत सारी चीजें होती हैं, इसको हम क्या कहेंगे, दीवार तो नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे फेंस, फेंस या फिर फेंसिंग कह सकते हैं आप, ठीक है। फेंस जो होता है उससे हम यूज करके क्या कर सकते हैं, हम इन लोगों से बच सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। पहला जो है वो हमारा ये है, थोड़ा कॉस्टली आता है इसमें, तो हम इस पे आपको ज्यादा जोर नहीं देंगे कि आप इस चीज का यूज कीजिए या फिर ये करना ही चाहिए, ये एग्जाम्पल है, ठीक। क्लॉथ स्क्रीन जो है वो आपको मैं बता दिया था, सीड बेड्स के लिए हम अप्लाई करेंगे, ऊपर से कवर कर देंगे ताकि बीटल्स वगैरह जो है वो अटैक ना कर सके। उसके बाद आता है मेटल कॉलर्स, जो कि यंग प्लांट्स के लिए है, जो कि कट वॉर्म्स वगैरह है उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ट्रेंच बैरियर क्या होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि बीच में हम गड्ढे कर देंगे, जो कि बॉक्स और लॉकर्स के लिए होता है, इसमें हम पानी डाल सकते हैं तो वापस से जो हमारा मेन क्रॉप तक नहीं पहुंच पाएगा, उसके लिए है। स्टिकी बैंड्स क्या होता है, मैंगो ट्री ट्रंक्स पे जो हम क्या करते हैं, मिली बग या हो मिली बग्स वगैरह जो होते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया कि आम का अगर पेड़ है तो इस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रंक पे स्टिकी बैंड्स लगा देंगे, चिपका देंगे इस पे। अब चिपकाने से क्या होगा, जो यहाँ पे है वो चिपक जाएगा, वो ऊपर नहीं जा पाएगा, ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा, तो वो फ्रूट तक या फिर इसके पिक पे नहीं पहुंच पाएगा। पिक मतलब क्या होता है, एपिकल पार्ट पे नहीं पहुंच पाएगा, तो वो डैमेज नहीं करेगा हमारे मूजर को या फिर डैमेज नहीं कर पाएगा हमारे किस चीज को, तो हमारे फ्रूट्स को जो है वो डैमेज नहीं कर पाएगा, इसके लिए, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा टेम्परेचर कंट्रोल। अब टेम्परेचर कंट्रोल कहाँ पड़ सकता है, ये होगा हमारे किस चीज में, ये मैं क्या बना रहा हूं, अगर आप बता दोगे कमेंट में बता दो जल्दी से। ये क्या है हमारा, ये हमारा है ग्रीन हाउस, ठीक है। ग्रीन हाउस के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूँ। ग्रीन हाउस होता है एक, क्या होता है, एक होता है पोली हाउस, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, हालांकि मैं इसको अभी डिस्क्राइब नहीं करूंगा क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी बहुत बड़ा हो रहा है, तो प्लीज आप लोग स्किप ना करें, पूरा एंड तक देखिए, बेसिक से लेकर एडवांस तक हर चीज जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर अभी तक आ गए हैं, यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है, तो प्लीज एक जो है एक लाइक बनता है बॉस, प्लीज मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक दे दीजिए अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही हो तो। अब हम जान लेते हैं कि क्या होता है, तो इसमें टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है, 24 आवर जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्रॉट ग्रेन वगैरह जो है, फ्लोर मिल्स वगैरह जो है, उसके लिए भी हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम इसको मिल वगैरह में रख रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, गोडाउन वगैरह में रख रहे हैं तो उसके लिए, या फिर ऐसे हम ग्रीन हाउस में जो है वो पेस्ट वगैरह से बचने के लिए भी करते हैं, अगर अंदर आ भी जाता है तो उससे हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर करके क्या कर सकते हैं, हम बचा जा सकता है। उसके बाद है ड्राइंग, जो है वो मॉइस्चर को कम कर करके हम क्या कर सकते हैं, वीविल्स को खत्म कर सकते हैं। वीविल्स क्या होता है, ये देख लीजिए आपका प्यारा सा क्या है, घुन है, ठीक है, जो हमारे घरों में रहते हैं, तो उससे बचा जा सकता है। सन ड्राइंग जो है, हीट ब्लोअर वगैरह यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसको बचा जा सकता है, इसको भगाया जा सकता है। इसको ठंडी जगह बहुत अच्छी लगती है तो इसलिए जो है, और ड्राई मॉइस्चर वाले जगह ज्यादा अच्छा लगता है, तो जब भी हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं अपने घर वगैरह में, पूछ लीजिए मम्मी वगैरह से तो आपको पता होगा कि जो भी हम अनाज रखते हैं, अनाज उसको क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम ड्राई करते हैं, सन ड्राई करके तभी हम स्टोर करते हैं ताकि सूखा रहे, ड्राई हो जाए, मतलब मॉइस्चर ना रहे, मॉइस्चर रहेगी तो अपने आप ये क्या करेंगे, पनपेंगे, और ये बहुत खतरनाक होता है ये कहीं से आता नहीं है, उड़ता नहीं, ये मतलब पैदा ही हो जाता है। उसके बाद रेडिएशन के लिए क्या है हमारा, गामा रे है, गामा रे जो है वो हम इसको यूज करते हैं, हालांकि हमारे यहाँ जो है वो यूज नहीं होता है उतना ज्यादा, तो गामा रे के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा हम इसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे चीजों में
हम रे का यूज करते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि हम लिजार्ड वगैरह को भगाने के लिए, मॉस्क्यूटो के लिए, मॉस्क्यूटो को उतना नहीं कर सकते, लिजार्ड वगैरह कुछ इंसेक्ट्स वगैरह को भगाने के लिए हम इसका यूज में लाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, रेडिया सोफिया वाइब्रेशन, वाइब्रेशन जो होता है कुछ जैसे कि बैट होता है, चमगादड़ होता है, या फिर कुछ ऐसे जो होते हैं आपको इंसेक्ट्स देखने को मिलेंगे, मॉथ होता है, वाटरफ्लाई वगैरह, ठीक है। मॉथ वगैरह को डिस्टर्ब करने के लिए हम क्या करते हैं, हम साउंड का यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन यूज करते हैं, ठीक है। अब समझ लेते हैं इसके बारे में, बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में। अब क्या होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल, इकोलॉजी पे कैसे असर पड़ता है, क्या होता है अप्लाइड इकोलॉजी, सब कुछ बायोलॉजिकल नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये बायोलॉजी से रिलेटेड है। बायोलॉजी क्या होता है, कैसे बायोलॉजिकल चीजें जो है हम इसमें ला सकते हैं। बायोलॉजिकल सिंपल सा दो चीजों में डिवाइड है, आपको भी पता होगा किस किस चीज से। तो पहला जो है वो है सर बोटनी से, दूसरा क्या है जूलॉजी से, ठीक है ना। तो चलिए हम इसमें दोनों चीज पढ़ने वाले हैं, बोटनी प्लस जूलॉजी, जो कि हमारा एग्रीकल्चर में है। तो द विलन, विलन क्या हो गया हमारा, विलन हो गया हमारा भाई साहब ये विलन है। विलन किसको चीज को बोल रहे हैं हम, पेस्ट को बोल रहे हैं हम विलन, ठीक है। और विलेन क्या हो रहा है, ये अटैक कर रहा है इस पे, ये हमारा विलेन जो है इसको आप मान लीजिए कि ये है हीरोइन, हीरोइन पे अटैक कर रहा है, ठीक है। और ये हमारा हीरो है बचाने वाले। तो सेवियर कैसे काम करता है, ठीक है, इसी में भी विलेन में भी आपको हीरो देखने को मिलेगा अभी। जैसे कॉटन के कोजन स्केल पे आपको देखने को मिलेगा, ये जो है सिट्रस जो है आपको, सिट्रस फ्रूट, इस पे आपको ऐसा कॉटनी कॉटनी टाइप का दिखेगा, जैसा लगेगा कि कपड़ा टाइप का बुना हुआ है ऐसे, ठीक है, रुई रुई टाइप का भी देखने को मिलेगा। तो ये जो है उसको क्या करता है, डैमेज करता है, खा जाता है इसको, ठीक है। तो ये आपको खराब करता है। तो आप इसको कैसे बच सकते हैं, ग्रेट सक्सेस कैसे आपको मिल सकता है, रेगुलेशन जो है आपका नेचुरल इनेमीज से। अब मैंने आपको पहले बताया था कि नेचुरल इनेमीज क्या होता है। नेचुरल इनेमीज जो है भाई साहब, एक्चुअल में नेचुरल इनेमीज जो होता है हमारे, वही इनेमीज होते हैं जो इसके सगे नहीं होते हैं, सगे नहीं होते हैं, इसके जैसे ही दिखते हैं, जैसे कि पैरासाइट, प्रीडेटर, पैथोजेन और नेचुरल अनडिस्टर्ब अप्लाइड मैनिपुलेटेड। इसका मतलब आपको क्या देखने को मिल रहा होगा, इतना सारा चीजें मैंने आपको बताया। पैरासाइट और प्रीडेटर क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। पैरासाइट जो होता है, मान लीजिए कि ये पैरासाइट है और ये प्रीडेटर है। तो प्रीडेटर जो है वो पैरासाइट पर अटैक करता है, इसको खा जाता है, ठीक है। तो उस तरीके से हम क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं चीजों को। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ 1888 की स्टोरी जो है, एक हीरो है जो वीपन लेकर के आया है, इसके हाथ में वीपन है। हीरो क्या है, इस हीरो का नाम है एल्बर्ट कोएबले, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन है ये। का वीपन है वेडेलिया बैटल। और ये जो है बीटल जो है हमारा, ये है हमारा हीरो। और हीरो जो है इसके ऊपर 6-7 इस पे क्या होते हैं, ये आपको स्ट्रिप देखने को मिल रहा होगा, ये छोटे छोटे जो है वो पॉइंट जो आपको बने हुए हैं, ये हमारा हीरो है। अगर ऐसा ही एक और देखने को मिले कीड़े जिसके पास बहुत 16-17 हो, वो हमारा दुश्मन है, ठीक है, इनेमी है। तो ये क्या करता है, उसको अटैक करता है, उसको खा जाता है, उसको मार देता है। तो हम एक कीड़ा को मारने के लिए आसान भाषा में समझे तो दूसरे कीड़े का प्रयोग करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये स्टोरी है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, समझ में आएगा, अभी नहीं आपको, कि कैसे जो है आप इसको बचा सकते हैं, कैसे हम इसे कैद करके, कैसे हम इसे वापस से इसको, इसकी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि नेचुरल हमारा जो है हीरो है। नेचुरल इनेमीज जो होता है, मतलब इनेमी के लिए जो है वो हीरो कैसे साबित हो सकता है, ठीक है। अदर एग्जांपल आपको मैं समझा देता हूँ, कैक्टस के लिए जो है वो आपको बता देता हूँ। इस पे मोथ का जो है अटैक जो है बहुत खतरनाक है, जो है इस बचने के लिए जो है कॉमर्शियल पैथोजेन वगैरह बैसिलस, इस पे आप यूज कर सकते हैं। बीटी कॉटन जो होता है वो कैटरपिलर वगैरह अटैक करता है, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, बीटी कॉटन का अप्लाई करते हैं। बीटी कॉटन का जो अभी आता है वो क्या होता है हमारा, वो हमारा हो जाता है ट्रीटेड सीड्स वगैरह आता है, वो हमारा हो जाता है हाइब्रिड सीड्स मिलते हैं, हम जो लगाते हैं वो रेसिस्टेंट वैरायटी लगाते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल जो होता है वो चीट सीड जो है, आपको मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है। हालांकि इस सबको मैं ध्यान से बताने वाला हूँ। देखिए पहले मैं आपको बता दें पैरासाइट क्या होता है। पैरासाइट जो होता है डेब्रिस न्यूट्रिशन को किल करता है स्लोली, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। प्रेडेटर क्या होता है, किल करता है इंस्टेंटली,
फूड को। प्रीडेटर जो होता है वो ये है हमारा प्रीडेटर। ये क्या है हमारा प्रीडेटर जो है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्रे। ये आप ध्यान रखो, प्रे और प्रीडेटर क्या होता है, स्पेलिंग देख लेना, PREDATOR, यहाँ पे लिखा भी है ऐसे, प्रीडेटर PRAY, प्रे। तो प्रे जो है, मान लो कि ये जो क्या है, ये है, ये डियर है, और ये क्या है, लायन है। तो प्रे जो है, प्रे पे अटैक करता है प्रीडेटर, प्रीडेटर जो है इंस्टेंटली किल करता है, ठीक है, देखा खाना को टूट पड़ा। और पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट मान लीजिए कि ह्यूमन के केस में ही मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ज्यादा आप ऑकवर्ड फील ना करें, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये आपके बाल हैं, हेयर है, ठीक है, ये आप इंसान है, ड्राइंग अच्छा नहीं बनाता हूँ, फिर भी आप समझ जाओ एग्जाम्पल के लिए। हेयर में क्या करते हैं, ये जुए आते हैं, ठीक है, जुए आते हैं, ढील आता है, ठीक है, विविल जैसा ही होता है। ये आपके बालों में रहता है, अगर बालों में आप शैम्पू नहीं करोगे, बालों को वॉश नहीं करोगे, ऐसे ये ज्यादा टाइम तक रहेगा तो पैरासाइट जो है वो होता है, और इसमें आपके बाल को खाने लगते हैं, आपके जो स्कैल्प होते हैं, स्कैल्प को क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, कुड़ने लगते हैं, और धीरे धीरे ये क्या करते हैं, घाव में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, और ये बहुत पूरी तरीके से डैमेज करते हैं। वैसे ही सेम पैरासाइट जो है वो लीफ के साथ करता है, वो धीरे धीरे खाता है, तो जल्दी पता नहीं चलता है। और प्रे और प्रेडेटर में आपको मैंने अंतर बता दिया है कि जो प्रेडेटर है प्रे पे इंस्टेंटली अटैक करता है और मार देता है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि क्या होता है इक्टो और इंडो, इक्टोडर्मिक और इंडोडर्मिक जाना होगा आपने, यहाँ पे हम समझेंगे इक्टो पैरासिट और इंडो पैरासिट क्या होता है। इक्टो जो होता है और इंडो क्या होता है, इक्टो जो है वो बाहर से खाता है, बाहर वाले जो पोर्शन होते हैं लिप्स पे, स्टीम्स पे, उसको डैमेज करता है। इंडो क्या होता है, इंडो इंटरनल करते हैं, ये ह्यूमन का ही मान लो कि ये पार्ट बनाया हुआ है, तो हमारे शरीर के अंदर जैसे कुछ ना कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो शरीर के अंदर जाकर के हमें खाते हैं, उसको हम बोलते हैं इंडो। और इक्टो जो बाहर से खाते हैं उसको बोलते हैं इक्टो, ठीक है। वैसे ही आप प्लांट्स पे एज्यूम कर सकते हो। स्पेशलाइज जो है इंट्रैक्शंस क्या होता है, पैरासिट्रॉइड्स जो होता है वो लार्वा जो होता है पैरासाइट का, वो एडल्ट बन के प्रेडेटर हो जाता है जो कि किल करता है होस्ट को। मतलब क्या होता है, पैरासिट्रॉइड्स लार्वा इज अ पैरासाइट, एडल्ट इज अ प्रेडेटर। मतलब ये है कि ये जो है ये इसको डैमेज करता है, और इस पे जा करके क्या करता है, वो निकलता है, ये होस्ट को ढूंढता है और धीरे धीरे खाता है उसी के ऊपर रह करके, ठीक है। प्रोटीन क्या होता है, ओनली इमेच्योर स्टेज इज ए पैरासिटिक। अब इमेच्योर स्टेज जो होता है उस पे अटैक करता है जो है वो पैरासिटिक, ठीक है। एडल्ट पे करता है तो वो एडल्ट को पता चल जाएगा, वो डायरेक्ट नहीं आएगा, वो डिस्टॉप कर देगा, तो ऐसे फेज में ही अटैक करता है, ठीक है। सुपर पैरासिटिज्म क्या होता है, सेम स्पेसीज मल्टीपल एग इन वन होस्ट। अब क्या करता है, अब मान लो कि ये कीड़ा है, ठीक है, पहले आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे, तो मैं एक बार गिरगिट की तरह रंग थोड़ा सा बदल देता हूँ इसका भी, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ये जो है वो मेन जो है वो कीड़ा है, उसके ऊपर दूसरे कीड़े जो है वो आ गए, ये पैरासाइट है, इसके ऊपर आया, इसको खाया, और उसी पे अंडे भी दे दिए, अंडे दे दिए। अब ये प्राइमरी है, अब इसका जो है सेकेंडरी यहाँ पे ग्रो करके सेकेंडरी होस्ट हो जाएगा, अटैक करेगा ऐसा ही सेम होस्ट को। जब इसका पता चलेगा कि इसका क्या है, इसका हमने प्रोटीन इंटेक कर लिया है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, इसका खाना मैंने खा लिया है, ये अब क्या है, अब डेड के करार पे मर गया है, अब हमें इससे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम दूसरे पे फिर से अटैक करेंगे, ठीक है। ये ऐसा ही साइकिल जो है वो चलते रहता है, मल्टीपल जो है पैरासाइट बनते हैं और खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं इसके बायो कंट्रोल के बारे में। अभी बायोलॉजिकल कंट्रोल समझा, बायो कंट्रोल समझते हैं कि क्या होता है बायो कंट्रोल। तो इम्पोर्टेशन जो होता है, कोलोनाइजेशन क्या होता है, ये समझते हैं। टारगेट जो है हमारा फॉरिजन पेस्ट होता है, हमारा स्ट्रेटजी है, हम कंट्री को सर्च करते हैं, ओरिजिन सर्च करते हैं। अब कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा कीड़ा को कैसे मारना है, कौन सा दवा देना है, तो हम स्टडी करते हैं उस पे, हम उसको लेते हैं। अगर लैब्स वगैरह है तो लैब वगैरह में सैंपल भेजते हैं, अगल बगल आपके कोई कॉलेज इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप फार्मर से इंटरेक्ट करते हैं, आप वहां भी जा सकते हैं। हालांकि आपको दुकान पे भी देखने को मिलता होगा, वहां पे आपको बताया जाएगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप वहां पे लेके जाओ, पढ़े लिखे लोग हैं तो वो आपको बताएंगे कि कौन सा कीड़ा लगा, इसके लिए कौन सा पेस्ट जरूरी है, पेस्ट के लिए पेस्टिसाइड्स वगैरह या फिर क्या यूज करोगे, तो ठीक है। अब जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे हम करते हैं। तो कुछ फॉरेन पेस्ट को क्या करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं, शिप में लाते हैं और इसको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको
बाहर जाकर के छोड़ देते हैं, पहला। दूसरा है कंजर्वेशन, गोल हमारा क्या है, तो प्रोटेक्ट लोकल इकोनॉमी। लोकल एनिमीज को क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करना है। जैसे कि एक्शन क्या हो, मिनिमल इंसेक्टिसाइड्स को यूज करना है, सिलेक्टिव केमिकल को यूज करना है, सिस्टमेटिक एप्लीकेशन से। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहां पे हमें 1 ml का यूज है, वहां पर हम क्या करेंगे, 5 ml का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, सिस्टेमेटिक एप्लीकेशन। सिस्टेमेटिक एप्लीकेशन में यही होगा कि हम सिस्टम की तरह पे यूज करेंगे। अगर हम यूज नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, हमारे गट, हमारे इंसेक्टिसाइड्स जो है हमारे क्या होंगे, हमारे अंदर जाएंगे और हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे और हमें भी बीमार करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो आप ध्यान रखेंगे। हालांकि मैं आपको बता रहा हूं कि अभी जो है आप यहाँ पे इस चीज को देखोगे, ट्राइकोडार्मा जो है वो माइस ब्रीडिंग होता है। तो इसे हम क्या करेंगे, हम इसे पकड़ेंगे और हम क्या करेंगे, बाहर से कुछ इंसेक्ट्स बुलाएंगे, अगर हमारे पास नहीं है तो लेके आएंगे, और हम क्या करेंगे, बायोलॉजिकल कंट्रोल भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मैनिपुलेशंस जो होता है, क्या होता है, इनहेंस इफेक्टिवनेस के थ्रू जो है रेसिस्टेंट स्ट्रेंथ वगैरह यूज करते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते हैं कि कौन सा जो है हमारे लिए कारगर है, कौन सा जो है सीड्स वगैरह जो है वो कारगर है। सप्लीमेंट्री फूड्स वगैरह जो है वो हम ध्यान देंगे। सेमियोकेमिकल्स क्या होता है, प्लांट से अटैक करता है, उसके ये केमिस्ट्री को समझते हैं। जेनेटिक इंप्रूवमेंट करते हैं, इस पे स्टडी होती है कि कौन सा प्लांट, सॉरी, कौन सा जो पेस्ट है। जैसे मैंने आपको बताया था ना लाइफ साइकिल के बारे में, लाइफ साइकिल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी नहीं, आपको बीएससी में पढ़ना पड़ेगा लाइफ साइकिल, ठीक है। लाइफ साइकिल इसलिए पढ़ना होता है क्योंकि हमें ये पता होता है कि अगर मान लो कि हमारा जो है वो 90 डेज, 90 डेज का कोई क्रॉप है, तो किसी पेस्ट का साइकिल कितना है, अगर मान लो किसी पेस्ट का साइकिल है 40 डेज, तो कब लगा है, कौन सा फेज है, ये स्टडी करके ये पे किया जाता है। अगर मान लो कि हमारा 90 डेज पूरा होने वाला है तब पेस्ट लगा है, तब हम क्या करेंगे, क्या हम इंसेक्टिसाइड पे खर्च करेंगे, तो हमें क्या होगा, हमें क्या है, हमको अच्छे तरीके से गेम खेलना है यहाँ पे। जब हमारा लास्ट स्टेज होगा ना, तो उस टाइम हमें क्या करना है, स्प्रे नहीं करना, लास्ट टाइम होगा तो हमें क्या कर लेना है, हार्वेस्ट करके स्मार्ट मूव करना है, ताकि हम बच सके खर्च से भी और इसके प्रभाव से भी। क्योंकि सभी जो होता है इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, वो तो सिर्फ कीड़े को नहीं मारते हैं, हमें भी कहीं ना कहीं डैमेज करते हैं। और किस तरीके से डैमेज करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो है हमारे गट हेल्थ को जो है वो खराब करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव को जो है वो खराब करते हैं। फीमेल की बात करते हैं तो फर्टिलिटी जो है वो क्या होती है, लॉस होती है, ठीक है। और जहां पे बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज होते हैं, ऐसे केमिकल्स वाले खाना खाते हैं, तो आपको देखने को मिल रहा होगा फर्टिलिटी रेट बहुत कम होते हैं। यहाँ अगर हम बात कर लेते हैं दिल्ली पंजाब की, तो बहुत ज्यादा जो है वो डिस्टर्ब है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, आपको नहीं लग रहा होगा कि ऐसा कुछ नहीं है, तो एक बार गूगल पे जरूर सर्च करें, ठीक है, सर्च कीजिएगा तो आपको ये चीजें जो है वो पता होगी। तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है, इसलिए हम क्या करते हैं, ज्यादातर किस चीज पे ध्यान देते हैं, ऑर्गेनिक पे, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड पे हम ज्यादातर डिपेंड करते हैं। तो हम बायो कंट्रोल में हम एनालिसिस करते हैं किस चीज को, इंडियन एग्जांपल को लेकर के चलते हैं, टी चार्ट एनालिसिस करते हैं, इसका प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, मतलब प्रोज में क्या बेनिफिट है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये समझ लेते हैं। प्रोज में है परमानेंट जो है वो हम इसमें कोई रेसिस्टेंस, सेफ इकोनॉमिकली नहीं होता है, कोई पोल्यूशन नहीं होता है, पूरी तरीके से जो है वो सेफ। कॉन्स में जो है इसमें स्लो होता है और अनसर्टेन हो जाता है, इसमें रिस्क वगैरह होते हैं, आउटब्रेक होने के चांसेस होते हैं, अगर मान लो ये काम नहीं किया तो ज्यादा फैल सकता है, तो ये होते हैं। सक्सेस स्टोरी जो है इंडिया का, किस किस टेस्ट में जो है वो सक्सेस रेट मिला है, कहाँ कहाँ पे, तो ये राजस्थान वाले जो एरिया है वहां पे जो है डेक्टोलाइपोसियस और कैक्टस पे जो है वो सक्सेस हो चुका है स्टोरी। दूसरा जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तिलकोनीमिया जो है वो यहाँ जो सक्सेस रेट वगैरह जो है मिल चुका है। तो अलग अलग जो है रेट पे अलग अलग चीजें जो है वो मिला है, इंडिया के अलग अलग स्टेट में जो है वो अप्लाई हुआ है। तो आप इसको देख सकते हैं, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब हम समझते हैं केमिकल कंट्रोल में, बहुत सारे कंट्रोल तो पढ़ लिए हैं, लास्टली जो है हमारा क्या है, केमिकल कंट्रोल है। केमिकल कंट्रोल जो है हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि
इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा चीजें जो है वो केमिकल कंट्रोल ही हम लोग आज तक करते आए हैं। क्या किया है? तो हमें सिर्फ किया है स्प्रे 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 स्प्रे। अब समझते ये है कि कहाँ पे क्या यूज करना है, ठीक है। डेफिनेशन जो है आपको पेस्टिसाइड का देखने को मिलेगा, केमिकल टू प्रिवेंट, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय एंड रिपेल कह सकते हैं। डिस्ट्रॉय मतलब खत्म करना, खात्मा, ठीक है। अब इसमें क्या है, स्पेयर एक्टिविटी समझते हैं, ठीक है। पेस्टिसाइड जो होते हैं, कितने तरीके के पेस्टिसाइड होते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। इसकी केमिकल फॉर्मुलेशन होते हैं, किसी भी मेडिसिन की बात करते हैं हम तो फॉर्मुलेशन से ही चलती है। तो पेस्टिसाइड्स में जो है वो इंसेक्टिसाइड भी आता है, हर्बिसाइड भी आता है, रोडेंसिडसाइड भी आता है, निमेटिसाइड्स भी आता है, फंगिसाइड भी आता है, और माइट्स को मारने वाला इनकेरिसाइड्स भी आता है, ठीक है। तो अब ये समझना है कि हमें कहाँ पे कौन सा उपयोग करना है। तो ठीक है, सबसे पहले आपको इजिली आपको समझ में आता होगा एग्जांपल से। हर्बिसाइड्स का मतलब होता है हर्ब्स को क्या करना है, किल करना है ना, किल करना है, जिसके लिए हर्बिसाइड यूज करेंगे। इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड यूज करेंगे, माइट को मारने के लिए एनक्रीसाइड्स यूज करेंगे, फंगस को मारने के लिए फंगिसाइड्स यूज करेंगे, और निमेटोड को मारने के लिए निमेटिसाइड्स यूज करेंगे, और चूहे वगैरह को मारने के लिए रोडेंटिसाइड्स यूज करेंगे, ठीक है। कुछ लोग इसको खा भी लेते हैं, तो प्लीज इसको बच्चों से क्या करना है, हमें दूर रखना है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं बाद वाले लेक्चर में, सेपरेटली लेक्चर लेके आऊंगा इसके ऊपर, पेस्टिसाइड्स वगैरह के ऊपर, कि कौन सा डेंजर होता है, किसको क्या कहते हैं, कैसे कलर से डिनोट करते हैं, कैसे आप समझोगे किसमें कैसा यूज होता है, कौन सा क्या होता है, कौन सा सोलूबल होता है, कौन सा क्या होता है सॉलिड होता है, कौन सा होता है वेटेबल होता है, सब कुछ जो है हम समझने वाले हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो अभी जो है इसको ज्यादा खींचूंगा नहीं, आपको मैं बता देता हूँ। मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, एक होता है कॉन्टैक्ट, जो कि कील करता है और टच करते ही मर जाता है। जैसे कि क्या कर सकते हैं आप, सिंपल सा आप समझो कि हमारा हिट हो गया, कंपनी के नाम लिख देते हैं, हिट हो गया, ठीक है, लाल हिट हो गया, या फिर आप चूहे मारने वाली कोई दवा ले सकते हो, बहुत सारे अभी मार्केट में आते हैं, या फिर इसके अलावा कॉकरोच के लिए मैंने बता दिया हिट के लिए। और इसके अलावा जो है आप लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा को आपने देखा होगा, एक चौक सी खल्ली बनी होती है ऐसे करके, जिसको हम क्या करते हैं, रब करते हैं, लाइन खींचते हैं, और इसमें कॉन्ट्रैक्ट में जो आता है वो कीड़े क्या हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है। मोड ऑफ एक्शन जो होता है वो सिस्टमेटिक भी होता है, जो कि एब्जॉर्ब करता है प्लांट और फीडर को मार देता है। नॉन सिस्टमेटिक जो होता है वो कॉन्टैक्ट किलर होता है। तो अलग अलग टाइप का जो है मोड ऑफ जो है एक्शन जो अप्लाई करता है, इसमें बहुत कम बताया गया है, मैं डिटेल में बताऊंगा। इसमें इतना ही आपको पढ़ना है कि जैसे एक होता है कि इसके टच में आया वैसे ही मर गया, एक होता है कि इसके जाकर के इसके इंटेस्टाइन में जाता है तब मरता है, एक होता है जो इसके स्प्रे होते ही मर जाता है, टच में, स्मेल में। तो अलग अलग टाइप के जो है वो एक्शन काम करते हैं, ठीक है। तो ये अभी उतनी जानने की जरूरत नहीं। अब समझ लेते हैं केमिकल कंट्रोल के कंपोजिशन और इम्पैक्ट के बारे में, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इम्पैक्ट मैंने आपको बताया बहुत खतरनाक तरीके से जो है वो डिसएडवांटेज जो है वो बहुत ज्यादा है, हालांकि एडवांटेज तो है ही। तो मैं आपको बताऊंगा कंपोजिशन और फॉर्मुलेशन क्या होता है। तो कंस्टिट्यूएंट्स जो है वो बोटेनिकल जो है आपको ध्यान रखना है, डीडीटीज जो है ऑर्गेनिक, वो डीडीटी बहुत जगह जो है वो बैन कर दिया गया है, हालांकि बैन ही है लेकिन फिर भी अभी कभी डीडीटी का यूज होता है, ठीक है। जो कार्बामाइड्स वगैरह है, ग्रोथ रेगुलेटर वगैरह जो है वो आपको यूज करना है। फॉर्मुलेशन जो है आपको मैंने अभी बताया कि डस्ट वगैरह होता है, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में होता है, इमल्सिफिकेशन होता है, वेटेबल होता है, पाउडर होता है, स्प्रे वाले फॉर्म में होते हैं, सब अलग अलग फॉर्म में जो होता है वो पेस्टिसाइड वगैरह होता है, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह होता है, उस चीज को ध्यान रखना है। कुछ कुछ जो है हम क्या कर देते हैं, रूट्स जो है हमारा, प्लांट्स जो है हमारा, उसके रूट्स में डाल देते हैं इंसेक्टिसाइड। जैसे कि आपने सुना होगा ना इंसेक्टिसाइड्स में, क्या सुना होगा, जैसे कि हम कहते हैं ना थाइमेट, थाइमेट जो होता है वो क्या होता है, ग्रेन्युल्स में आते हैं हमारे। ग्रेन्युल्स क्या होता है, टुकड़े 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 वाले होते हैं। टुकड़े मतलब इसको, ग्रेन्युल्स को क्या कहेंगे हम, सॉलिड वाला कहेंगे, ठीक है। वैसे ही पाउडर वगैरह भी आता है, पाउडर चूना वगैरह लाइम वगैरह टाइप के यूज करते हैं हम। कुछ घुलने वाला जो घुलनशील होता है, वेटेबल हो उसको कहते हैं, ठीक है। जिसका हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन वगैरह यूज करते हैं, जिसको हम टैंकर में पंप में डाल देते हैं और इसको स्प्रे करते हैं। तो ये जो हो गया वो वेटेबल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके का चीजें जो है इसमें हम यूज करते हैं।
इसमें अब हम जान लेते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है। एडवांटेज जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कम खर्च में जो है वो आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होता है, जो कि बेनिफिशियल इंसेक्ट को भी मार देता है। जो कि बेनिफिशियल इंसेक्ट मैंने आपको बायोलॉजिकल कंट्रोल में बताया था कि बेनिफिशियल इंसेक्ट जो होता है वो हमारे नेचुरल एनिमीज होते हैं, जो कि नेचुरल एनिमीज को खत्म करने के लिए हमारा क्या होता है, बेनिफिशियल इंसेक्ट जो है वो यूजफुल आता है। बेनिफिशियल इंसेक्ट हमारा सिर्फ मारने के लिए नहीं आता है, बेनिफिशियल इंसेक्ट के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ कि जो मैंने आपको बताया था हनी बी जो है वो बेनिफिशियल इंसेक्ट में आता है। अगर मान लो कि आपके सरसों की खेत है, ठीक है, मस्टर्ड का जो है वो खेत है, और यहाँ बगल में हनी बी है, अगर यहाँ पे आप स्प्रे करो तो हनी बी को भी इफेक्ट पड़ेगा, वो भी मर जाएगा। तो ये डिसएडवांटेज हो सकता है। ड्रिफ्ट जो है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर मान लो आप बगल वाले खेत में कर रहे हैं, हवा के कारण क्या होता है वो दूसरी जगह ड्रिफ्ट कर जाते हैं, तो ये डिसएडवांटेज हो सकता है। ये हालांकि बहुत कम होते हैं। रेसिड्यू इन फूड बहुत ज्यादा मैंने आपको बताया था, इनफर्टिलिटी रेट वगैरह जो आपको अभी बताया था, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बताया था आपको, पुवर्टी जो है वो रेट आपको बताया था कि अगर जो लोग बहुत जल्दी इससे पहले जो है वो ज्यादा ग्रो हो जा रहे हैं, ये भी बहुत सारे केमिकल अलग अलग केमिकल्स वगैरह से ज्यादातर जो है डैमेज हमारा इंटेस्टाइन वगैरह ही करता है। तो ये सब फूड में जो है वो दिक्कत आती है, कॉन्टेमिनेशन वगैरह का भी दिक्कत आता है, ठीक है। हेल्थ हजार्ड से देखा जाए तो थोड़ा सा ज्यादा ही जो है वो डिसएडवांटेज है इसका। अब हम समझ लेते हैं इसके आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, जो कि आपको सबसे पहले ही बताया था कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैं अभी लास्ट में आपको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का क्या है डेफिनेशन बताने वाला हूं। क्वेश्चन में अभी हम डील करने वाले हैं कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है और इसमें क्यों जरूरत है हमें इस चीज को करने की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट वो होता है, जैसे हमने अभी पढ़ा, क्या क्या पढ़ा वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे सिंपल हम शॉर्ट में लिख देते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल पढ़ा हमने, हमने क्या पढ़ा, कल्चरल कल्चरल कंट्रोल पढ़ा, केमिकल कंट्रोल पढ़ा, ठीक है, और क्या पढ़ा, बायोलॉजिकल, केमिकल और कल्चरल, मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल कंट्रोल, इतने सारे कंट्रोल हमने पढ़ा है अभी, ठीक है। तो ये सारा कंट्रोल जो है वो हमारा किस चीज में आता है, हमारा आता है आईपीएम के अंदर। और आईपीएम क्या होता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, मतलब पेस्ट को मैनेज करने का प्रोसेस को ही कहते हैं आईपीएम। और आईपीएम के अंदर जो एक अम्ब्रेला आपको बना हुआ है, इसके अंदर जो है हमारा क्या है, फूड वगैरह है। फूड को बचाने को हम कहते हैं आईपीएम, मतलब हम अलग अलग पेस्ट वगैरह को किस किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए है आईपीएम। अब आईपीएम जो है इसका हिस्ट्री बहुत बड़ा है। हार्मोनिक जो कंट्रोल होता है वो नीदरलैंड से स्टार्ट हुआ था। प्रोटेक्टिव मैनेजमेंट है जो कि पेस्ट को मैनेज करता है, जो कि एग्जाम में आपको पूछेगा ही कि डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन शॉर्ट जो है आप देख सकते हैं, यूटिलाइजिंग ऑल सुटेबल टेक्निक टू कीप पेस्ट बिलो इकोनॉमिक इंजरी लेवल, ठीक है। इकोनॉमिक इंजरी लेवल में आपको कंट्रोल कर देना है ताकि आपको इकोनॉमिकली थ्रेशोल्ड लेवल तक पार न हो। क्या मैंने आपको बताया था पहले, ईआईएल और ईटीएल, तो उसको ही यहाँ पे बताया गया है। स्टेबल सिस्टम जो है वो लाना है तो इकोनॉमिकली जो रिलेशन को पहले हम ठीक करेंगे, नहीं तो जो है इकोनॉमिकली थ्रेशोल्ड लेवल जो है वो चला जाएगा, तब क्या हो जाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, आप नहीं बचा सकते हो अपने क्रॉप को, ठीक है। ये चीजें ही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम जान लेते हैं कंपोनेंट क्या क्या है हमारे आईपीएम का। कंपोनेंट्स जो है हमारा पहला आपको बताया था, कल्चरल है, केमिकल है, मैकेनिकल है, बायोलॉजिकल है, और रेगुलेटरी जो है हम कैसे क्वारंटाइन करके हम इसको बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पूरी डिटेल में बता दिया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हालांकि इसका नोट्स आपको दिया जाएगा। अब जो है हम समझ जाएंगे इसके इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी के बारे में, केस स्टडी के बारे में। हालांकि आपको बता देता हूँ केस स्टडी जो है इंटीग्रेशन टैक्टिक्स वगैरह क्या है। तो बायोलॉजिकल और आईपीएम जो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है, कंजर्वेशन सिलेक्टिविटी किया जाता है कि कौन से पेस्ट को किस चीज से बचाना है, किस चीज से अटैक हो रहा है, तो इसकी स्टडी करते हैं। उसके बाद हम इंसेक्टिसाइड जो है फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं, इसके हार्मोनल स्टडी करते हैं, टेक्निक्स वगैरह यूज करते हैं, कैसे किसको डैमेज करना है उसके लिए, ठीक। रेसिस्टेंस वगैरह जो है वो हम देखेंगे, जैसे कि हम ट्रैप क्रॉप्स को लगाते हैं, जो आपको मैंने पहले बताया है कि जो हमारा मेन क्रॉप है उसके बाहर जो है वो हम बाउंड्री लगाएंगे, ताकि जो है वो क्रॉप जो है बचा रहे। बाहर वाला मेन क्रॉप जो है उसके बाहर वाला जो क्रॉप है उस पे
क्या करे, पेस्ट वगैरह जो है इसी पे अटैक करे और इसी को खाए ताकि हमारा मेन क्रॉप तक न जा पाए। ठीक है, ये है। तो बहुत सारे तरीके जो है वो कॉटन के लिए पेरू है जो कि बैंड है। सिंथेटिक ऑर्गेनिक जो है वो कल्चरल बायो से वैली को बचाने के लिए, अगर मान लो कि यहाँ पे हम ज्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा, हमारा वैली तबाह हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। पैडी के लिए जो है वो हम एपीओ प्रोग्राम कंबाइंड मेथड तरीके से हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। हमारे जो दिए गए जो हमें बहुत सारे जो ऐसे है जो बैन है जो आपको नहीं मिलेगा, जो पुराने बहुत सारे ऐसे चीजें थी जो हमारे इन्वायरमेंट को भी हार्म करती थी, वो सब चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। शुगर केन में जो है ट्राइकोगार्मा जो है वो कल्चरल मेथड से हम इसको क्या करेंगे, हटाएंगे डेब्रिस को और बर्न करेंगे, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। लोकस्ट के क्या है, हम सर्विलेंस करेंगे, प्लॉक करेंगे, केक को स्प्रे करेंगे, ड्रोन से सर्विलेंस करेंगे, ये स्प्रे करेंगे ऑल ओवर ताकि हम इसको मार सके, खत्म कर सके। ठीक है, बड़े बड़े फील्ड में यूज करते हैं अभी हम। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज मेरे दिमाग में आया है कि आप इस चीज से तो बच ही सकते हो। हालांकि अभी मैंने आपको ये बताया कि जो डिस्ट्रक्टिव जो चीजें हैं वो कैसे आपको बचना है, कैसे इस चीज को कंट्रोल में करना है, तो इसके ऊपर हम नया जो है वो लेक्चर लाने वाले हैं। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं प्रैक्टिस सेट को। कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके लिए तैयार किए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो कि आपका होमवर्क है, आप करके लाओगे। अगर आप वाकई अगर आप रेगुलर रेगुलर लेक्चर आप देखते हो, अगर आपको तैयारी करना है अच्छे तरीके से, तो आप क्या करोगे, आप इसका क्वेश्चन को ईमानदारी से बिना कहीं से चीट किए हुए, ठीक है, बिना कहीं से चीट किए हुए आप इसका खुद से डेफिनेशन लिखो, पढ़ो, और मुझे आप डायरेक्ट इसको इंस्टाग्राम पे फोटो भेज सकते हो या टेलीग्राम वाले ग्रुप में डाल सकते हो। टेलीग्राम पे जो है वो ग्रुप बना हुआ है, एग्री फेयर क्लासेस करके। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे, सर्च करोगे कहाँ, तो टेलीग्राम पे। आप इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हो, वहाँ पे बायोलॉजिकल, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो, बहुत सारी चीजें वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो, ये आपका मन है। ठीक है, अब यहाँ पे जानेंगे पहला आईपीएम का डेफिनेशन क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। आईपीएम का डेफिनेशन जो है शॉर्ट सा, आईपीएम इज एन इको फ्रेंडली अप्रोच दैट कॉम्बाइंस बायोलॉजिकल, कल्चरल, मैकेनिकल एंड केमिकल मेथड टू कंट्रोल पेस्ट इज एन इकोनॉमिकली एंड इन्वायरमेंटली सेफ वे। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा। सेकेंड जो है हमारा क्या है, सेकेंड है हमारा सॉइल सोलराइजेशन। तो सॉइल सोलराइजेशन इज अ मेथड ऑफ controlling soil borne pest by covering moist soil with transparent polythene to trap solar heat, या फिर आप कह सकते हो कि मल्च। ठीक है, मल्चिंग सीट भी आप कह सकते हो। ठीक, थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है सिस्टेमेटिक पेस्टिसाइड क्या होता है। तो सिस्टेमेटिक पेस्टिसाइड आर केमिकल दैट आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन देयर टिश्यूज टू कंट्रोल पेस्ट। ये इसका डेफिनेशन होगा, ये आप ध्यान रखें। फंगिसाइड क्या होता है, फंगिसाइड का इजी डेफिनेशन है, फंगिसाइड्स आर द केमिकल यूज्ड टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ फंगी कॉजिंग प्लांट डिजीज। ठीक है, ऐसा। पैरासिटोइड्स क्या होता है, तो इसका जो है डेफिनेशन होगा, पैरासिटोइड्स इज एन ऑर्गेनिज्म दैट लाइव्स और ऑन इनसाइड ए होस्ट एंड अल्टीमेटली किल्स इट। ठीक है, अब प्रोटेलिन पैरासाइट क्या होता है, तो पैरासाइट्स क्या होता है, पैरासाइट्स दैट आर पैरासिटिक ओनली ड्यूरिंग अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल आर कॉल्ड प्रोटेलिन पैरासाइटिक। ठीक है, जब तक लाइफ रहेगा तब तक। तो इसके बाद वाला क्या है, सुपर पैरासिटिक क्या होता है, तो सुपर पैरासिटिक व्हेन मोर देन वन पैरासिटोइड्स लेज एग्स इन द सेम होस्ट इज कॉल्ड सुपर पैरासिटिक, एक से ज्यादा जो होते हैं उसमें। ठीक है, इसके बाद क्या है, हाइपर पैरासिटिज्म। तो व्हेन ए पैरासिटिज्म इटसेल्फ ए पैरासाइट इज बाय अनदर पैरासिटोइड्स इज कॉल्ड हाइपर पैरासिटिज्म। ये दोनों जो है अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर का जो है वो डेफिनेशन आप देख सकते हैं। अब इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या क्या है। तो पहला जो है हमारा डिस्क्राइब आईपीएम। ठीक है, डिस्क्राइब आईपीएम तो आपको पता ही होगा, अभी आपको बताया आईपीएम के बारे में। तो इसको आप कल्चरल कंट्रोल कर लेते हो, मैकेनिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल करते हो। गोल हमारा क्या होता है, रिड्यूस पेस्ट पॉपुलेशन करना, मिनिमाइज इन्वायरमेंट डैमेज और मेंटेन इकोनॉमिकली यील्ड को। ठीक है, दूसरा का हमारा क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो इसमें एडवांटेज में आ जाएगा इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है, नो पोल्यूशन, लॉन्ग टर्म कंट्रोल, सेफ फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स, ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज में स्लो प्रोसेस, नॉट 100% इफेक्टिव और रिक्वायर प्रॉपर नॉलेज इफेक्ट बाय क्लाइमेट। ठीक है, ये डिसएडवांटेज हो सकता है।
थर्ड जो हमारा ड्रो द आईपीएम फ्लो चार्ट। तो ड्रो फ्लो चार्ट की बात कर लेते हैं। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आईपीएम के फ्लो चार्ट के लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा। ये पहले आपको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, फेस की आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल तक जाना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा, कंट्रोल मेथड और इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें जो है आपको ध्यान में रखना होगा। और डायग्राम को फ्लो करने के लिए इसलिए बताया गया है ताकि एग्जाम में आप डायग्राम बना सको। दोस्तों ये थी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलती है नए नए वीडियोस को बनाने में, ठीक है। क्योंकि व्यूज जो है वो नहीं आते हैं, ज्यादातर आप शेयर नहीं करते हो। प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, सगे संबंधियों के साथ शेयर करो जो लोग एग्रीकल्चर पढ़ना चाहते हैं या फिर इंटरेस्ट रखते हैं इसमें। इसके अलावा मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको नोट्स चाहिए भाई साहब, तो नोट्स चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल से क्या करना है, सिंपल से जाना है आपको एग्री फेयर के वेबसाइट पे, ठीक है, agrifair.in के वेबसाइट पे, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। अगर नहीं है तो प्लीज कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।